abundance of His mercy. In this year also, He gave a convention in this Nagapur. उसकी दया की बहुतायत के कारण इस साल भी परमेश्वर ने नागपुर में हमें एक सम्मेलन दिया है. त्याच्या दयेच्या विपुलतेमुळे परमेश्वराने या वर्षी देखील नागपूरमध्ये आपल्याला हे कन्व्हेन्शन दिले आहे. Once again, before His coming, He enabled us to gather together and glorify His glorious name. और एक बार उसके आगमन के पहले हम सब इकट्ठे होकर उसकी महिमा में नाम को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया है. अजून एकदा त्याच्या आगमना अगोदर त्याच्या सानिध्यामध्ये एकत्रित होऊन त्याची आराधना करण्याकरिता प्रभूने संधी दिली आहे. While we are living in this world, our God give us one more privilege and blessed occasion to meet each our dear ones one to another. और इस दुनिया में रहते हुए और एक बार परमेश्वर में ऐसे एक धन्य अनुभव दिया कि हम हमारे प्रियजनों को वापस और एक बार मिल सके. या जगामध्ये जगत असताना अजून एकदा परमेश्वराने आपल्याला ही संधी दिली आहे जेणेकरून आपण आपल्या प्रिय लोकांना अजून एकदा भेटावे. Our gathering is not a ordinary gathering, but it's a extraordinary gathering. हमारा यह इकट्ठा होना कोई साधारण नहीं बात नहीं है, लेकिन ये एक अलौकिक बात है. आपले इथे एकत्रित होणे जे आहे एक साधारण गोष्ट नव्हे, ते एक असाधारण गोष्ट आहे. Yes, if this gathering is not ordinary gathering, but we also not a ordinary people. अगर ये इकट्ठा होना एक साधारण बात नहीं है तो हम भी साधारण लोग नहीं हैं. एकत्रित होणे आपले जर ही साधारण गोष्ट नसेल तर आपण देखील साधारण लोक नाही. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. त्याच्या पवित्र नावाला धन्यवाद असो. For our meditation, let us turn to Exodus chapter 39 verse 40. हमारे ध्यान के लिए निर्गमन का पुस्तक 39 अध्याय का 40 वचन पढ़ेंगे. आपल्या आजच्या म्हणण्याकरिता निर्गमनचे पुस्तक 39 अध्याय त्याच्या 40 वचन वाचूया. अंगणाचे पडदे, अंगणाची कनाती, खांब व उथळ्या, अंगणाच्या फाटकाचा पडदा, तनावे, मेखा आणि निवास मंडपाच्या दर्शन मंडपाच्या सेवेसाठी लागणारे सर्व साहित्य. खंभों और कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार का पर्दा और डोरियां और खूंटे और मिलाप वाले तंबू के निवास की सेवकाई का सारा सामान, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए बेल बूटा काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहनकर उन्हें याजक का काम करना था. The hanging of the court, his pillars and his sockets, and the hanging of for the court gate, his cords and his pins, and all the vessels of the service of the tabernacle, for the tent of the congregation, the clothes of service to do service in the holy place, and the holy garments for Aaron the priest, and his sons' garments to minister in the priest office. So, theme of our meditation only two articles from this word. हमारे ध्यान के लिए इसमें से हम दो चीजों को लेंगे. आपल्या मननाच्या विषयाकरिता या वचनातून आपण दोन वस्तू घेऊया. As I told you earlier, we are not ordinary people. This gathering also not a ordinary gathering. जैसे पहले कहा है, हम साधारण लोग नहीं हैं, हमारा इकट्ठा होना भी साधारण बात नहीं है. ज्याप्रमाणे मी अगोदरच सांगितले आहे की आपण साधारण लोक नाही आणि आपले एकत्रित होणे देखील साधारण नाही. The Deuteronomy chapter 7 verses 6 when you read, so how our God is honoring us. व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय का 6वां वचन में हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा कैसा आदर करता है. अनुवादाच्या पुस्तक 7वां अध्याय त्याच्या 6व्या वचनामध्ये आपण पाहतो कशा प्रकारे परमेश्वर आपले आदर करतो. What value our God is giving us. हमारा परमेश्वर हमें कैसे मूल्य देता है. आपला परमेश्वर आपल्याला कसं मूल्य देतो. Read that verse. वचन पढ़िए. ते वचन वाचा. कारण तू आपला देव परमेश्वर ह्याची पवित्र प्रजा आहेस. तू त्याची खास प्रजा व्हावे म्हणून साऱ्या पृथ्वीवरील राष्ट्रातून तुझा देव परमेश्वर ह्याने तुला निवडून घेतले आहे. क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है. यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निर्जन ठहरे. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself. We are not ordinary people. This gathering also not an ordinary gathering.
आप साधारण लोग नहीं हैं, यहाँ पर इकट्ठा होना भी कोई साधारण बात नहीं है। आपण साधारण लोक नाहीत आणि आपले एकत्रित होणे देखील साधारण In नाही. the sight of God, we are a holy people. परमेश्वर की दृष्टि में हम पवित्र लोग हैं। परमेश्वरच्या दृष्टीमध्ये आपण पवित्र लोक आहोत. In the sight of God, we are a chosen. परमेश्वर की दृष्टि में हम चुने हुए लोग हैं। प्रभूच्या दृष्टीमध्ये आपण निवडलेले लोक आहोत. And as we are a special people unto Himself. और हम उनके लिए एक निज धन और खास प्रजा हैं। आपण त्याच्याकरिता त्याची संपत्ती व त्याचे विशिष्ट लोक आहोत. Above all the earth, so we are a special people before our God. और हम परमेश्वर के सामने पूरे पृथ्वी भर में हम खास लोग हैं। प्रभूच्या दृष्टीमध्ये संबंध पृथ्वीवर आपण जे आहे विशिष्ट लोक आहोत. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। About 430 years, these people were in the strange country. 430 साल तक ये लोग परदेश में रहे। 430 वर्षे जो होते हे लोक दास्यात परदेशात होते. According to the promise word of God, at end of the 430 years, God visited His people and brought them out. वायदे के अनुसार जैसे ही 430 साल खत्म हुए, परमेश्वर उन लोगों की स्तुति ली और उन्हें वहां से बाहर ले आया। परमेश्वराच्या अभिवचनानुसार 430 वर्ष संपल्यानंतर परमेश्वराने त्यांची स्तुती घेतली आणि त्यांना त्या दासत्वातून बाहेर आणले. God, remember that a promise which He made with Abraham. परमेश्वर ने इब्राहिम से किया हुआ वायदा को स्मरण किया। परमेश्वराने अब्राहमाबरोबर जे करार केले होते त्याचे स्मरण केले. He remembered the promise which He made with Isaac and Jacob. वो इसहाक और याकूब के साथ किए हुए इस वायदे को स्मरण किया। इसहाक आणि याकोबाबरोबर केलेले जो करार होता तो त्याने स्मरण केला. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। त्याच्या पवित्र नावाला धन्यवाद असो. End of the 430 years, God sent His servants of God, Aaron and Moses, to the in the Egypt. 430 साल के समाप्ति पर परमेश्वर अपने दासों को मूसा और आरून को वहां पर मिस्र में भेजा। 430 वर्ष संपल्यानंतर परमेश्वराने आपले दास मोशे आणि अहरोन यांना त्यांच्याकरिता पाठवले. Give them this good message. So our forefathers God, Abraham's and Isaac, Jacob's God, send us to you to take you to the promised land, the land which is flowing honey and milk. और उन्होंने वहां पर जाकर उनको ऐसे एक संदेश दिया कि तुम्हारा पूर्व पिताओं का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमें तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम्हें यहाँ से ले जाकर उस देश में पहुंचाओ जहाँ मधु और दूध बहती है। तिथे जाऊन त्याने अशा प्रकारे संदेश दिला की याकोबाच्या परमेश्वर, इसहाकाच्या परमेश्वर आणि अब्राहमाच्या परमेश्वराने आम्हाला तुम्हाकडे पाठवले आहे जेणेकरून आम्ही तुम्हाला दूध आणि मधु वाहणाऱ्या त्या देशामध्ये न्यावे. When they heard, they were so glad and they prepared themselves to come out from the Egypt. और वे लोग जब इस बात सुने वे बहुत ही आनंदित हुए और मिस्र से बाहर आने के लिए अपने आप को तैयार किया। जेव्हा त्याने ही गोष्ट ऐकली तेव्हा खूप आनंदित झाले आणि मिस्र देशातून परत येण्याकरिता ते प्रयत्न करू लागले. When they believed the word of God and the promise of God, and they prepared themselves, their trials also started. और जब वे परमेश्वर के वायदे के अनुसार अपने आप को तैयार करने लगे तब उनके जीवन में परीक्षाएं भी शुरू हुई. परमेश्वराच्या विवचनानुसार जे तेव्हा स्वतःला तयार करू लागले तेव्हा त्यांच्या जीवनामध्ये परीक्षा देखील येऊ लागल्या. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. God made the heart of the Pharaoh at the hardened. परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठिन किया. फारोच्या हृदयाला परमेश्वराने कठीण करून टाकले. He deal with them hardly. और वो बहुत ही कठोर रीति से उनके साथ व्यवहार किया. तो खूपच कठोरीने त्यांच्या बरोबर वागू लागला. Their heart become hardened and become bitter. और उनका हृदय कठिन हो गया और कड़वा हो गया. ते त्यांचे हृदय कठीण झाले आणि ते कडूपणाने भरून गेले. According to the promise of God, so one night God delivered them from the Egypt. परमेश्वर के वायदे के अनुसार एक रात को परमेश्वर उन्हें मिस्र में से छुड़ाया. परमेश्वराच्या विवचनानुसार एका रात्रीला परमेश्वराने त्यांना त्या मिस्र देशातून सोडवले. Before they are leaving the land, Egypt, they observe the Passover.
और वे लोग उस देश को छोड़ने के पहले वे वहां पर फसह को मनाई. ते देश सोडण्या अगोदर त्याने तिथे वलांडणाचा सण पाडला. That means they accepted Jesus Christ as their personal savior. इसका मतलब यह है कि वह यीशु मसीह को अपने निजी उद्धारक होकर ग्रहण किए. त्याचा अर्थ असा आहे की येशू ख्रिस्ताला त्याने वैयक्तिक तारणकर्ता म्हणून स्वीकार केला. Before they are leaving the land, they observe the feast of the unleavened bread. और उस देश को छोड़ने के पहले ही वे अक्यूमेरी रोटी का पर्व मनाए. ते देश सोडण्या अगोदर त्याने बेखमीर भाकरीचा सण पाडला. And also they eat the Passover and the unleavened bread with the bitter herb. और वे लोग कड़वे साग पात के साथ अक्यूमेरी रोटी के साथ खाकर वे लोग उस पर्व को मनाए. आणि बेखमीर भाकरी बरोबर ते कडू साग होतं ते खाऊन त्याने हे सण पाळला. That unleavened bread shows sincerity या and कमी- truth. या अक्यूमेरी रोटी जो है ये खराई और सच्चाई को दर्शाता है. बेखमीर भाकरी जी आहे सात्विकपणा आणि सत्यतेला दर्शवते. That is our Lord Jesus Christ. वो हमारा प्रभु यीशु मसीह तो है. आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. They ate the unleavened bread, so with the bitter herb. वे लोग अक्यूमेरी रोटी के साथ कड़वे साग पात खाए. बेखमीर भाकरी बरोबर त्याने कडू साग भाजी खाल्ली. That the bitter herb shows that the bitterness against Egypt, against sin. और ये कड़वे साग पात जो है मिस्र के विरुद्ध और जो पाप के प्रति जो कड़वाहट है उसे दर्शाता हे है. कडू भाजी जी आहे मिश्राविरुद्ध किंवा पापाविरुद्ध एक कडूपणाला दर्शवते. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. Dear one, we heard that good news, that the salvation experience, and we accepted Jesus Christ as our personal savior. जब हमने शुभ संदेश सुने तब हम जो है इकरार करके प्रभु यीशु मसीह को निजी उद्धारक होकर ग्रहण किए. जेव्हा आपण सुवार्ता ऐकली तेव्हा येशू ख्रिस्ताला आपलं वैयक्तिक तारण करता होऊन आपण स्वीकार केला. With the bitter herb only, we should come out, eat the unleavened bread and eat the Passover and come out from the Egypt. कड़वे साग पात के साथ जो अक्यूमेरी रोटी खाकर फसह को मनाकर हमें मिस्र में से बाहर आना है. ते बेखमीर भाकरी आणि कडू भाजी खाऊन वलांडणाचे सण पाळून आपण ते मिसर देश सोडून बाहेर यायला पाहिजे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. So that we need a bitter experience, so against the world and the worldliness and the sin. इस दुनियादारी और पाप के प्रति हमें कड़वाहट होना चाहिए. हे जग जगिकपणा आणि पापाविरुद्ध आपल्यामध्ये कडूपणा झाला पाहिजे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. When they come out from the Egypt, जब वे लोग मिस्र में से बाहर आए, जेव्हा ते मिसरेतून बाहेर आले, when they were about the seashore, वे लोग जब समुद्र के किनारे होकर गए, जेव्हा ते समुद्राच्या किनारे होता, and they were about the seashore, वे लोग जब समुद्र के किनारे आए जेव्हा ते समुद्राच्या पहिली तिरी होते, so there was again the trial come. और वहां पर उनमें उनको एक परीक्षा हुई. पुन्हा त्यांना एक परीक्षा उद्भवली. 19th verse. 19वे वचन. 19 वचन. Exodus chapter 14. The great temptation which thine eyes saw, Yes. निर्गम 14:19. निर्गमन 14 का 19 वचन. So, and the angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them, and pillar of the cloud went before from yes, 8th verse, please. 8वां वचन. और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, तो उसने इसराइलियों के पीछा किया, परंतु इसराइली तो बेखटके निकले चले जाते थे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. and the Lord hardened the heart of Pharaoh king of Egypt, and he pursued after the children of Israel, and the children of Israel went out with an high hand. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. Again, पवित्र नाम God धन्यवाद made असो. harden the heart of the Pharaoh. और यहोवा ने राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, परत परमेश्वर ते फारोचे हृदय कठीण केले They followed Israel. और वे इसराइलियों का पीछा किए. आणि त्याने इस्रायलांचा पाठलाग केला. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. Then how God so established them, give them, encourage them. फिर परमेश्वर ने उन्हें कैसे स्थिर किया, उन्हें कैसे प्रोत्साहन दिया. तेव्हा परमेश्वरने कशा प्रकारे त्यांना स्थिर केले, कशा प्रकारे त्यांना उत्साहित केले. And the 13th verse. 13वां वचन. 13 वचन वाचा. मोशे लोकांना म्हणाला, भिवू नका, स्थिर उभे रहा आणि परमेश्वर आज तुमचे जे तारण करील ते पहा.
कारण ज्या मिस्री लोकांना तुम्ही आज पाहत आहात ते पुन्हा कधीही तुमच्या नजरेस पडावायचे नाही. मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े हुए उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see again no more forever. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाने धन्यवाद असो. How Moses encouraged the people. मूसा ने लोगों को प्रोत्साहन कैसे दिया? कशा प्रकारे मोशेने लोकांना प्रोत्साहित केले. Fear ye not. तुम नहीं डरना, भिवू नका. Stand still, see the salvation of the Lord. खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा. स्थिर उभे राहा आणि परमेश्वर आज तुमचे जे तारण करेल ते पहा. Which he will show you to today itself. क्योंकि वो आज ही करने वाला है. कारण तो आजच ते करणार आहे. The Egyptians you are seeing today, hereafter you never will see them. क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे. कारण ज्या मिस्री लोकांना तुम्ही आज पाहत आहात ते पुन्हा कधीही तुमच्या नजरेस पडावायचे नाही. The Lord shall fight for you, and You- he shall hold your peace. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो. परमेश्वर तुम्हासाठी लढेल म्हणून तुम्ही शांत राहा. Believing in the promise of God, hearing the gospel, when you come out from the sinful life, and the same God will help us and he will fight for us. परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करते हुए जब हम उद्धार पाते हैं और पाप से बाहर आते हैं तो वही परमेश्वर हमारे लिए हमारे युद्धों को लड़ेगा. परमेश्वराचे वचन ऐकून त्याच्या वचनावर विश्वास ठेवून जेव्हा आपण त्याच्यातून बाहेर येतो तेव्हा परमेश्वर आपल्यासाठी युद्ध करतो. Our God is not only promise giving God, also is a promise keeping God. हमारा परमेश्वर केवल वायदा करने वाला नहीं लेकिन वायदों को निभाने वाला परमेश्वर आपलं है. परमेश्वर फक्त अभिवचन देणाराच नव्हे तर अभिवचन पूर्ण करणारा देखील आहे. He will surely he will take us to the promised land, the which honey and milk is flowing. वो जरूर हमें उस वायदे के देश में ले जाएगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं. निश्चितच तो आपल्याला त्या देशी नेणार ज्यामध्ये दुधामधाच्या नदी वाहतात. Our God is not only so prayer hearing God, also is a prayer answering God. हमारा परमेश्वर केवल प्रार्थना का सुनने वाला ही नहीं बल्कि प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर आपला है. परमेश्वर फक्त प्रार्थना ऐकणाराच नव्हे तो प्रार्थनेचे उत्तर देणारा आहे. Psalms 50 verse 15 says, भजन संहिता 50 का 15 वचन में देखते हैं. स्तोत्र 50 त्याच्या 15 वचनामध्ये आपण Call पाहतो. upon me in the day of trouble, and I will answer thee, and thou shalt glorify me. और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा. संकट समय माझ्या धावा कर, मी तुला मुक्त करीन आणि तू माझे गौरव करशील. आणि संकट समय माझा धावा कर, मी तुला मुक्त करीन आणि तू माझे गौरव करशील. और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा. Praise be to his holy name. And call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाने धन्यवाद असो. What God says, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर काय म्हणतो. call upon me in the day of trouble, and I will answer thee, and thou shalt glorify me. और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा. संकट समय माझ्या धावा कर म्हणजे मी तुला मुक्त करीन आणि तू माझे गौरव करशील. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाने धन्यवाद असो. So when the trouble come, so there is a God for us to call upon his name. और जब संकट आती है तो हमारे लिए एक परमेश्वर है जिसकी ओर हम पुकार सकते हैं. आपल्या संकटाच्या वेळेस आपल्याला एक देव आहे ज्याला आपण हाक मारली तो आपल्याला उत्तर देणार आहे. When you call upon his name, he will forgive our sins. और जब हम उससे पुकारते हैं तब वो हमारी पापों को क्षमा जेव्हा करेगा. आपण त्याला हाक मारतो तेव्हा तो आपल्या पापांची क्षमा करतो. When you call upon his name, he will heal us. और जब हम उसके नाम को पुकारते हैं तब वो हमें चंगाई देगा. जेव्हा आपण त्याच्या नावाचा धावा करतो तो आपल्याला आरोग्य The देतो. name of the Lord is a strong tower. परमेश्वर यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है. परमेश्वराचे नाव बळकट दुर्ग आहे. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. And the Jeremiah chapter 33 verse 3 says, यिर्मयाह 33 अध्याय का 3रा वचन में लिखा है. यिर्मयाहच्या पुस्तक 33 अध्याय 3 वचनात लिहिलं आहे. call unto me, and I will answer thee. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा. माझ्याची तू प्रार्थना कर म्हणजे मी तुझे ऐकेन. And show thee great and mighty things which thou know not.
और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तुला ठाऊक नाही तशा मोठ्या व गहन गोष्टी तुला मी सांगेन. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. With a great hope, they come out from the Egypt. बहुत बड़ी आशा के साथ वे मिस्र से बाहर आए, मोठ्या आशेने ते मिस्र देशातून बाहेर आले. But they never thought such a offense and hindrance come on the way. लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इतनी बड़ी रुकावट उनके मार्ग में आएगा। पण त्यांना कधीही असे वाटले नव्हते की हे इतकी मोठी अडखळ त्यांच्या मार्गामध्ये येणार. When the problem arose, He made the solution also for that. जब उनके लिए समस्या हुआ तो परमेश्वर ने उनका समस्या का हल भी किया। जेव्हा त्यांना समस्या उद्भवल्या त्याचा हल देखील परमेश्वराने शोधला. When they start from the Egypt, the angel of God was going before them. जब वे मिस्र में से निकल पड़े तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके आगे आगे गया। जेव्हा मिस्र देशातून ते बाहेर पडले परमेश्वराचे देवदूत त्यांच्या पुढे होता. According to the situation and circumstance of the children of God, that the God deal with them and help them. कई परिस्थिति और हालात जो परमेश्वर के लोग गुजरते हैं उसी हालत के अनुसार परमेश्वर उनके साथ बर्ताव करता है। परिस्थिती वातावरणानुसार परमेश्वर त्याच्या ज्याच्यातून त्याचे लोक जातात परमेश्वर त्यांच्याशी वर्तितो. Dear ones, according to the situation and circumstance and our need, our God will deal with us and our God will help us. प्रिय लोगों, हमारी जरूरत के अनुसार, हमारी परिस्थिति और हालात के अनुसार परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करता आपल्या है। परिस्थितीनुसार आणि आपल्या गरजेनुसार परमेश्वर आपल्या बरोबर राहून तो आपली मदत करतो. The God was going before them. परमेश्वर उनके आगे आगे जाते रहा। प्रभू त्यांच्या पुढे जात राहिला. So when the enemy come and tortured them, जब शत्रु आकर उन्हें तंग करने लगे, जेव्हा शत्रु येऊन त्यांचे छळ करू लागले according to that situation, the God helped them. और वहाँ पर परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर ने उनकी सहायता की। परिस्थितीनुसार परमेश्वराने त्यांची मदत केली. Exodus chapter 14, verse 19. निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय का 19 वचन। निर्गमच्या पुस्तक 14 अध्याय 19 वचन. तेव्हा देवाचा दूत इस्रायली सेनेच्या पुढे चालत असे. तो निघून सेनेच्या मागे गेला आणि मेघस्तंभ त्याच्या आघाडीहून निघून त्याच्या पिछाडीस उभा राहिला. तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा. And the angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them, and the pillar of the cloud went before their face and stood behind them. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। त्याच्या पवित्र नावाला धन्यवाद असो. When they started their journey, that the angel of God was going before them. जब वे अपनी यात्रा को शुरू किए तो परमेश्वर का दूत उनके आगे आगे गया। जेव्हा त्यांनी त्यांचा प्रवास सुरू केला परमेश्वराचा दूत त्यांच्या पुढे गेला. When the enemy followed them, approached them, और जब उनके पीछे के शत्रु उनके पास पहुंच गए, जेव्हा ते शत्रू त्यांच्या जवळ येऊन ठेपले and the same angel come behind in between Egyptians and Israel. वो ही स्वर्गदूत इस्राएलियों के पीछे गया, वो मिस्र और इस्राएलियों के बीच में आया। आणि तो स्वर्गदूत इस्रायली आणि मिस्री लोकांच्या मध्ये येऊन थांबला. So that was a darkness to Egyptians and the light to the people of God. और उसके कारण मिस्रियों के लिए अंधकार और परमेश्वर के लोगों के लिए ज्योति दिखाई दिया। मिस्री लोकांकरिता तर अंधकार पण इस्रायली लोकांकरिता प्रकाश होऊन बदलला. And the pillar of the cloud also removed from there and stood in between the Egyptians and Israel. और बादल का खंभा भी उनके आगे से हटकर मिस्री और इस्राएलियों के बीच में जा ठहरा। मेघस्तंभ देखील त्यांच्या पुढून हटून तो जाऊन मिस्री आणि इस्रायली लोकांच्या मध्ये Dear one, राहिला. our God is a faithful God. हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर प्रियांनो है। आपलं परमेश्वर विश्वसनीय आहे. Promise keeping God. वो वायदों को निभाने वाला परमेश्वर है। अभिवचन पूर्ण करणारा देव Our आहे. God is not a man to say lie. हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। आपला परमेश्वर मनुष्य नव्हे की त्याने लबाड बोलावे. Praise be to His holy name. इसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. According to His promise, step by step, stage by stage, the God was leading them. और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हर एक कदम कदम होकर वो उन्हें चलाते आया। परमेश्वर त्याच्या अभिवचनानुसार टप्प्याटप्प्याने त्यांना चालवत होता. When they come to the seashore, and all the Egyptians also come closer to them, and so God divide the Red Sea and take them to other side of the Red Sea.
जब वे समुद्र के किनारे आए और मिस्री लोग उनके पीछा कर रहे थे, तो परमेश्वर ने लाल समुद्र को दुभाग करके उनको उस पार ले चला. जेव्हा ते समुद्र तरी आले, मिस्री लोक देखील त्यांचे पाठलाग करीत होते. परमेश्वराने ते समुद्र दुभागून त्याच्यामध्ये जाण्याकरिता त्यांच्याकरिता मार्ग If ठरविला. our God give a promise, He is able to fulfill that is a promise. हमारा परमेश्वर हमें एक वायदा देने पर वो उससे पूरा करने के लिए भी सामर्थ्य है. जर परमेश्वर आपल्याला एक अभिवचन देतो तर त्याला तो परिपूर्ण देखील करतो. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. Victoriously they crossed the Red Sea. और उसके कारण वे लाल समुद्र को पार किए. जयमंत्रीत्या त्यांनी ते तांबडा समुद्र ओलांडला. What shows this Red Sea in our life? ये लाल समुद्र हमारे जीवन में किसे दर्शाता हे है? तांबडा समुद्र आपल्या जीवनामध्ये काय दर्शवते? And 1 Corinthians chapter 10 verse 1 पहला and कुरिन्थियों 2. 10वां अध्याय के पहले 2 वचन. पहिले करिन्थ पत्र 10वां अध्याय पहिले 2 वचन. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में और मूसा का बपतिस्मा लिया. बंधुजन हो, आपले पूर्वज सर्वच मेघाखाली होते आणि समुद्रातून ते सर्व पार गेले. मेघ व समुद्र ह्यांच्याद्वारे मोशेमध्ये त्या सर्वांचा बाप्तिस्मा झाला. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea and were all baptized under Moses in the cloud and in the sea. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. त्याच्या पवित्र नावाला धन्यवाद असो. So how is reminding the people of God, New Testament church, about the Red Sea? तो लाल समुद्र के बारे में नई नीम की कलीसिया को क्या ज्ञात है? तांबड्या समुद्राबद्दल नवीन कराराच्या लोकांना काय जाणीव आहे? Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए. बंधुजनो, आपले पूर्वज सर्व मेघाखाली होते आणि समुद्रातूनच ते सर्व पार गेले. And were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया. मेघ व समुद्र यांच्याद्वारे मोशेमध्ये त्या सर्वांचा बाप्तिस्मा झाला. Praise be to His holy name. इसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. Taking baptism is a blessed experience. बपतिस्मा लेना एक आशीषित अनुभव है. बाप्तिस्मा घेणे हे आशीर्वादिक अनुभव आहे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की त्याच्या तारीफ पवित्र हो. नावाला धन्यवाद असो. After taking baptism, so we can see there is a joy. बपतिस्मा लेने के बाद एक खुशी होती है. बाप्तिस्मा घेतल्यानंतर एक मोठा आनंद आपण पाहू शकतो. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद Exodus असो. chapter 15 verse 1. निर्गमन 15 अध्याय के पहले वचन. निर्गमच्या पुस्तक 15 अध्यायाच्या पहिला वचन. तेव्हा मोशे आणि इस्रायल लोक यांनी परमेश्वराला हे गीत गायले. ते म्हणाले, मी परमेश्वराला गीत गाईन, कारण तो विजयी होऊन उन्नत झाला आहे. घोडा व स्वार त्याने समुद्रात टाकून दिले आहेत. परमेश्वर माझे बल, माझा स्तोत्र विषय आहे. Bas, enough. तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया. उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वे महाप्रतापी See ठहरा है. that the first that they composed the song after delivering them Egypt, after crossing the Red Sea, they composed a song. मिस्र से निकलने की बात, लाल समुद्र पार होने की बात, उन्होंने पहले ये गीत रचा करके हम देखते हैं. मिस्र देशातून बाहेर आल्यानंतर आणि तांबडा समुद्र ओलांडल्यानंतर पहिल्यांदाच त्याने हे गीत रचले आपण पाहतो. Now, then what they understood. वे लोग क्या समझे? त्याने And काय the second समजून verse घेतले? says, the Lord is my strength and song. Amen. दूसरा वचन में लिखा है, यहोवा मेरा बल और वजन का विषय है. दुसऱ्या वचनात लिहिलं, परमेश्वर माझ्या स्तोत्र विषय He आहे. become my salvation. और वो ही मेरा उद्धार भी ठहरा तो है. माझा उद्धारक झाला आहे. So, and He is become my salvation. He is my God. और वही मेरा उद्धार ठहरा है, वही मेरा ईश्वर है. तोच माझा उद्धार झाला आहे आणि माझा देव आहे. So God gave me desire and revelation also to the Moses. और परमेश्वर ने मूसा को ऐसे प्रकाशन दिया है. परमेश्वराने मोशेला अशा प्रकारे एक प्रगटीकरण He दिलं. says, I will prepare him an habitation with my father's God and I will exalt him.
वो यहाँ पर लिखता है कि मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा. तो माझ्या पूर्वजांचा देव आहे आणि मी त्याच्यासाठी निवासस्थान तयार करेन आणि त्याच्या नावाची घोषणा करेन. Second verse once again, the Lord is my strength and song, and he is become my salvation, and he is my God, and I will prepare him a habitation, my father's God, and I will exalt him. दूसरा वचन, यहोवा मेरा बल और वजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा. दुसरे वचन, परमेश्वर माझे बल, माझा स्तोत्र विषय आहे, तो माझा उद्धारक झाला आहे, हाच माझा देव, स्तवनाने मी त्याला सुशोभित करेन, हाच माझ्या पित्याचा देव, मी याच्या महिमा गाईन. With the joyfully they enter into the wilderness. और वे लोग खुशी के साथ जंगल में प्रवेश अगदी किए. आनंदाने त्याने ते जंगलात प्रवेश केला. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. Truly, they stepped that first step in the wilderness only. और पहले वे लोग जो है जंगल में एक कदम रखा. खरोखर त्याने पहिला पाऊल जे आहे ते जंगलातच ठेवला. What shows that wilderness? ये जंगल किसे दिखाता हे है? जंगल कशाला दर्शवते? That shows the faith life. ये विश्वास जीवन को दर्शाता हे है. विश्वास जीवनाला दर्शवते. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद The असो. Mark chapter 16, verses 16 when you read, मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय का 16 वचन में पढ़ते हैं. मार्क शुभवर्तमान 16 अध्याय त्याच्या 16 वचनामध्ये आपण वाचतो. he that believeth and baptized shall be saved. जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा. जो विश्वास करतो आणि बाप्तिस्मा घेतो त्याच्या तारण होणार. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. त्याच्या पवित्र नावाला Here धन्यवाद they असो. started a faith life. यहाँ पर वे एक विश्वास जीवन शुरू किए इथे हैं. त्याने एक विश्वास जीवन सुरू केला होता. So in the 3 days journey, they didn't found water. 3 दिनों की यात्रा में वे पानी नहीं मिला. 3 दिवसाच्या प्रवासामध्ये त्याने कुठेही पाणी मिळाले नाही. After 3 days, they found a water, but that was a bitter water. वे लोग उसके बाद उनको पानी तो मिला लेकिन वो कड़वा पानी था. 3 दिवसानंतर त्यांना पाणी मिळालं पण ते कडू होते. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. Afterwards, you can see according to the situation and circumstance, and they need, God was dealing with them, supplying their needs also. और उसके बाद देखते हैं कि उनकी परिस्थितियां उनकी जरूरतों के अनुसार परमेश्वर उनके साथ बर्ताव करते रहा. त्यानंतर आपण पाहतो परमेश्वर त्यांच्या परिस्थितीनुसार आणि त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना चालवलं आणि त्यांचं पोषण केलं. As we read Deuteronomy chapter 6, verse 7. जैसे हमने व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय का 7वां वचन में पढ़ा. 7:6. 7वां अध्याय का 6वां वचन. अनुवादाचं पुस्तक 7वां अध्याय 6 वचन. Yes. कारण तू आपला देव परमेश्वर ह्याची पवित्र प्रजा आहेस, तू त्याची खास प्रजा व्हावे म्हणून साऱ्या पृथ्वीवरील राष्ट्रातून तुझा देव परमेश्वर ह्याने तुला निवडून घेतले आहे. Praise be to his holy name. उसके For thou पवित्र नाम art की an तारीफ holy हो. people unto the Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. Why God supplied all their needs according to the situation and circumstance. परमेश्वर उनकी हालत के और परिस्थिति के अनुसार उनकी सारी जरूरतों को क्यों पूरा किया? परिस्थितीनुसार आणि गरजेनुसार परमेश्वराने त्यांचे सर्व गरजा का भागवल्या? Because they were holy people unto him. क्योंकि वे उनके लिए पवित्र प्रजा थे. कारण ते त्याच्याकरिता पवित्र प्रजा They were होते. special people. वे उनके लिए खास प्रजा थे. ते त्याची खास प्रजा They were a होती. chosen. वे चुने हुए थे. ते निवडलेले लोक होते. They were a special people. And वे खास लोग थे. ते खास असे होते. dear ones, we are not ordinary people. प्रिय लोगों, हम भी साधारण लोग नहीं हैं. प्रियांनो, आपण साधारण लोक नाही, We are a special people. आप भी खास लोग हो. पण खास तुम्ही देखील खास आहात. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. त्याच्या पवित्र नावाला धन्यवाद असो. So that they according to their situation and circumstance, God helped them. उनकी परिस्थिति उनके हालात के अनुसार परमेश्वर ने उनकी सहायता की. परिस्थितीनुसार आणि वातावरणानुसार प्रभूने त्यांना मदत केली. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद So असो. when they come to Mount Sinai, जब वे सिनाई पर्वत के पास जेव्हा आए, ते सिनाई डोंगराजवळ आले, God gave them the 10 commandments. परमेश्वर उनको वहाँ पर 10 आज्ञाएं दी. परमेश्वराने 10 नियम त्यांना दिले. Praise be to his holy name. त्याच्या उसके पवित्र पवित्र नावाला नाम की धन्यवाद. तारीफ हो. That 10 commandments is a type of the baptism of the Holy Spirit. ये 10 आज्ञाएं पवित्र आत्मा की एक छाया है. ते 10 आज्ञा जे आहे पवित्र आत्म्याला ती छाया आहे. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. त्याच्या पवित्र that, नावाला धन्यवाद असो. after that, what God demanded from them. और उनके बाद परमेश्वर ने उनको उससे क्या किया? त्यानंतर परमेश्वराने त्यांच्याकडून काय अपेक्षा Exodus केली? chapter 25 verse 8.
निर्गमन 25 अध्याय का 8वां वचन। निर्गमन 25 ते 8वां वचन. मी त्यांच्यामध्ये निवास करावा म्हणून त्यांनी माझ्यासाठी एक पवित्र स्थान तयार करावे. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो। पवित्र नावाला धन्यवाद God असो. give them this commandment to the Moses. और वे लोग जो परमेश्वर ने मूसा से एक आज्ञा बताया, परमेश्वराने ही आज्ञा मोशेच्या द्वारे त्यांना दिली. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। मी त्यांच्यामध्ये निवास करावा म्हणून त्यांनी एक निवास स्थान Up to बांधावे. they are reaching the Mount Sinai, God didn't demand anything from them. जब तक वे सिनाई पर्वत नहीं पहुंचे तब तक परमेश्वर ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। सिनाई डोंगराजवळ येऊपर्यंत परमेश्वराने त्यांच्याकडून कोणतीही अपेक्षा बाळगली नाही. When they come to the Mount Sinai and God give them a 10 commandment, afterwards only God is demanding that they may let them make me a sanctuary that I may dwell among them. वे सिनाई पर्वत के पास आकर 10 आज्ञाएं प्राप्त करने के बाद परमेश्वर उनसे कहता है कि उनके बीच में निवास करने के लिए मेरे लिए वो एक निवास स्थान बनाए। सिनाई डोंगराजवळ आल्यानंतर आणि 10 नियम त्यांना दिल्यानंतरच परमेश्वराने अशी अपेक्षा केली की त्यांनी एक निवासस्थान तयार करावा जेणेकरून परमेश्वराने त्यांच्यामध्ये निवास करावे. Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो। पवित्र नावाला Till धन्यवाद this, असो. that according to the situation and circumstance, the angel of God and the presence of God and the cloud, they were going before and after them. और सब हालात और परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर का दूत, परमेश्वर की हजूरी और वो बादल का खंभा उनके आगे और उनके पीछे जाते रहा। आणि तोपर्यंत जे आहे परमेश्वराच्या सम्मुख ते मेघस्तंभ आणि परमेश्वराचे सानिध्य जे आहे परिस्थितीनुसार आणि वातावरणानुसार त्यांच्या बरोबर चालत होते. After the Mount Sinai, और सिनाई पर्वत के पास आने के बाद सिनाई डोंगराजवळ आल्यानंतर so God says, I want to dwell among them, in the midst of them. परमेश्वर कहा कि मैं उनके बीच निवास करना चाहता प्रभू हूँ। म्हटला की मी त्यांच्यामध्ये निवास करू That इच्छितो. I want to make so that they should make habitation for me. इसलिए वे Sanctuary. मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। आणि त्याने माझ्याकरिता एक निवासस्थान तयार करावा. Let them make a sanctuary वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए त्याने माझ्याकरिता एक निवासस्थान that तयार I करावे may dwell among them. कि मैं उनके बीच निवास करूं। जेणेकरून मी त्यांच्यामध्ये निवास करावे. So easily Moses could have understood that. मूसा इसे समझ पाया। मोशेने हे समजून घेतले. Why? How easily he understood? वो इस बात को आसानी से कैसे समझ का पाया? तो सहजरित्या याला समजू Exodus शकला. chapter 15 verse 1 when you read, निर्गमन 15 अध्याय के पहले वचन जब हम पढ़ते हैं, निर्गमच्या पुस्तक 15 अध्याय पहिल्या after वचनामध्ये आपण taking वाचतो. baptism, they enter into the wilderness. God give him a revelation. और वे लोग जब समुद्रों को पार करके उस जंगल में प्रवेश किए तो परमेश्वर ने उन्हें एक प्रकाशन दिया। बाप्तिस्मा घेतल्यानंतर जेव्हा त्याने जंगलामध्ये प्रवेश केला तेव्हा परमेश्वराने त्यांना प्रगटीकरण दिले. Second chapter verse 15. Sorry, Exodus chapter 15 verse 2. निर्गमन 15 अध्याय का दूसरा वचन। निर्गम 15:2. परमेश्वर माझे बल, माझा स्तोत्र विषय आहे. तो माझा उद्धारक झाला आहे. हाच माझा देव. स्तवनाने मी ह्याला सुशोभित करीन. हाच माझ्या पित्याचा देव. मी ह्याच्या महिमा गाईन. The Lord is my strength and song, and he is become a salvation. He is my God, and I will prepare him an habitation, my father's God, and I will exalt Praise be him. his holy name. उसके पवित्र नाम की What तारीफ। he पवित्र नावाला says, धन्यवाद असो. the Lord is my strength and song, and he is become my salvation. He is my God, and I will prepare him an habitation for my father's God. यहोवा मेरा बल और वजन का विषय, वो मेरा उद्धार भी ठहरा है। मैं उसके लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। वो मेरा पूर्वजों का परमेश्वर है। परमेश्वर माझे बल, माझा स्तोत्र विषय आहे. तो माझा उद्धारक झाला आहे. हाच माझा देव आणि मी त्याच्याकरिता एक निवासस्थान तयार करणार. हाच माझ्या पित्याचा देव. Praise be his holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। So that is God. That before then he crossed the Red Sea, taken baptism. Immediately God gave him a revelation about his habitation. जब वे लाल समुद्र को पार किए या बपतिस्मा लिए, तुरंत परमेश्वर ने उनको प्रकाशन दिया। तांबडा समुद्र ओलांडल्यानंतर जेव्हा त्याने बपतिस्मा घेतला त्यानंतर परमेश्वराने ते जंगलामध्ये प्रवेश करीत असताना त्याने प्रकाशन दिले, प्रगटीकरण Galatians दिले. chapter 3 verses 27 when you read,
गलतियों 3 अध्याय का 27 वचन में जब हम पढ़ते हैं, गलती का राजपत्र 3 अध्याय 27 वचन जेव्हा आपण वाचतो, As many of us have been baptized into Christ as put on Christ. और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है. तुम्हामधून जितक्याने ख्रिस्ताचा बपतिस्मा घेतला आहे त्याने ख्रिस्ताला परिधान केले आहे. Galatians chapter 3 verse 27. For as many of us have been baptized into Christ have put on Christ. गलतियों 3 अध्याय का 27 वचन, और तुम में से कितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है. गलती 3:27 मध्ये असं लिहिलं आहे की तुम्हामधून जितक्याने ख्रिस्ताचा बपतिस्मा घेतला आहे त्याने ख्रिस्ताला परिधान केले आहे. कारण तुम्हामधील जितक्यांचा ख्रिस्तामध्ये बाप्तिस्मा झाला आहे तितक्यांनी ख्रिस्ताला परिधान केले आहे. और Pray- तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया. For as many of you has been baptized into Christ have put on Christ. All those who are put on Christ, please put up your hands. जितने लोग मसीह को पहन लिए हैं, सब अपने हाथों को उठाएं. ज्यांनी ज्यांनी ख्रिस्ताला परिधान केले आहे आपले हात उंच करावे. Hallelujah. So by baptism we are put on Christ. बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह को पहन लेते हैं. बपतिस्म्याच्या द्वारे आपण ख्रिस्ताला परिधान करतो. After taking baptism, बपतिस्मा लेने के बाद बपतिस्मा घेतल्यानंतर there is a special experience. एक खास अनुभव है, एक विशेष अनुभव आहे. There is a blessed experience. एक आशीषित अनुभव है. एक धन्य अनुभव आहे. And the 28th verse. उसका 8वां वचन, 28 वचन. अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, Praise be to His holy There name. is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male or female. Praise be to His holy name. अब न तो कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी. After taking baptism, all the difference is going away. और बपतिस्मा लेने के बाद सब प्रकार के अंतर दूर हो जाते हैं. बपतिस्मा घेतल्यानंतर सर्व अंतर नाहीसे होतात. Afterwards, don't say, I belong to that country, this state, and that taluk, and don't say like that. और उसके बाद ये नहीं कहना मैं इस देश का, मैं उस देश का हूँ, या ये सड़क में रहने वाला हूँ, या उस तालुका का हूँ. ऐसे कोई भी अंतर नहीं आणि बताना. त्यानंतर असं कोणी म्हणू नका मी ह्या देशाचा आहे, त्या भागातला आहे, त्या तालुक्यातला आहे, इथे राहणार आहे. Don't say, I am high caste, they are low caste. और ऐसे नहीं कहना कि मैं ऊंची जाति का है, वे नीच जाति के हैं. असंही म्हणू नये की उच्च जातीचा आहे आणि हा नाही हे नीच जातीचा आहे. Don't say that they are rich, I am poor. और ऐसा नहीं कहना कि वे अमीर है, मैं गरीब हूँ. असंही म्हणू नये की मी श्रीमंत आहे आणि ते गरीब आहे. Don't say they are educated, I am uneducated. ऐसे नहीं कहना कि वे पढ़े लिखे हैं और मैं अनपढ़ है. असंही म्हणू नये की मी शिक्षित आहे आणि ते अशिक्षित आहेत. One more blessed experience. और एक आशीषित अनुभव, अजून एक धन्य अनुभव. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 13 वचन. पहिले करिंथ राजपत्र पहिल्या अध्याय त्याचे 13 वचन. क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया No. गया? 1 Corinthians chapter 1 verse 30. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 30वां वचन. पहिले करिंथ पहिला अध्याय 30वां वचन. परंतु इसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा. त्यांच्याकडून तुम्ही ख्रिस्त येशूमध्ये आहात, तो देवापासून आपल्याला ज्ञान म्हणजे नीतिमत्व आणि पवित्रकरण व खंडणी भरून प्राप्त केलेली मुक्ती असं झालं आहे. But of him are ye in Christ Jesus, who is God, is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Yes, God become our wisdom, our righteousness, and sanctification and redemption. हाँ, परमेश्वर हमारे लिए ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा ठहरा है. परमेश्वर आपल्याकरिता ज्ञान, नीतिमत्व, पवित्रीकरण व खंडणी प्राप्त करून झालेली मुक्ती असं झाला आहे. We put on such a God. हम ऐसे एक परमेश्वर को पहन लिए हैं. अशा प्रकारच्या देवाला आपण परिधान केले आहे. He become our wisdom. वो हमारा ज्ञान ठहरा तो है, आपला ज्ञान झाला He आहे. become our righteousness. वो हमारा धार्मिकता ठहरा तो है, आपला नीतिमत्व झाला आहे. He become our holiness. वो हमारा पवित्रता ठहरा तो है, आपली He पवित्रीकरण become झाला all in आहे. all for us. वो हमारे लिए सब में सब तो कुछ ठहरा आपल्याकरिता है. सर्वस्व झाला आहे. Hallelujah. Praise be to His holy name. इसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. When they obtained the 10 commandments,
जब वे लोग उस 10 आज्ञाओं को पाए, जेव्हा त्यांनी 10 आज्ञा मिळवल्या, one more blessed, they obtain one more blessed experience. वे लोग वहां पर और एक आशीषित अनुभव को प्राप्त अजून किए. एक धन्य अनुभव त्यांनी तिथे मिळवलं. Acts of the Apostles, chapter 15, verse 9. प्रेरितों की काम 15 अध्याय का 9वां वचन. प्रेषितांची कृत्य 15 अध्याय 9 वचन. Put not difference between us and them, purifying our heart by faith. और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा. आणि त्यांचे अंतःकरणे विश्वासाने शुद्ध करून त्यांच्यामध्ये व आपल्यामध्ये काही भेद ठेवला नाही. When you receive the baptism of the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा लिए हैं, जेव्हा आपण पवित्र आत्म्याचा अभिषेक मिळवला, our heart is becoming a one heart. हमारा हृदय एक हो जाता है. आपली अंतःकरणे एक होतात. Not only we have put on Christ, by baptism we put on Christ, but God give us a one heart also. बपतिस्मा के द्वारा मसीह को पहने हैं, इतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमें एक ही हृदय दिया है. बपतिस्म्याच्या द्वारे परमेश्वराने ख्रिस्ताला परिधान केले एवढंच नव्हे, Put- परमेश्वराने एक अंतःकरण आपल्याला दिले Please आहे. read that word. Put not difference between us and them, purifying our heart by faith. और यहाँ पर लिखा है विश्वास के द्वारा उनके मन को शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भी भेद नहीं रखना. तर लिहिलं आहे विश्वासाने त्यांची अंतःकरणे शुद्ध करून त्यांच्यामध्ये व आपल्यामध्ये काही भेद ठेवला नाही. Wait. त्याने त्यांची अंतःकरणे विश्वासाने शुद्ध करून त्यांच्यामध्ये व आपल्यामध्ये काही भेद ठेवला नाही. And put no difference between us and them, purifying their hearts Praise by be to His faith. holy name. उसके पवित्र नाम की त्याच्या तारीफ. Why? पवित्र नावाला धन्यवाद Why असो. God give them a 10 commandments and that God give us a baptism of the Holy Spirit. Or God filled us with the baptism of the Holy Spirit. क्यों परमेश्वर ये 10 आज्ञाएं दिया और क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा. का परमेश्वराने 10 आज्ञा का दिल्या आणि का परमेश्वराने ते बपतिस्म्याचा अनुभव दिला? In order to take away all the difference from us. ताकि हमारे बीच में से सारे भेदभाव को दूर करे जेणेकरून आपल्यामध्ये सर्व भेद दूर व्हावे And give us a one heart. और हमें एक हृदय देने के लिए. आपल्या सर्वांना एक अंतःकरण देण्याकरिता. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला Acts of धन्यवाद the असो. Apostles, chapter 4, verse 32. Read. प्रेरितों की काम 4 अध्याय का 32 वचन पढ़िए. प्रेषितांची कृत्य 4 अध्याय 32 वचन वाचा. We can see there a great multitude. वहाँ पर हम बहुत बड़ी भीड़ को देखते ते आपण हैं. एक मोठा लोक समुदाय पाहतो. Yes, please. तेव्हा विश्वास धरणाऱ्यांचा समुदाय एक दिलाचा व एक जीवाचा होता. हा. कोणीही आपल्या मालमत्तेतील काहीही स्वतःचे आहे बस, असे ठीक आहे. म्हणत नसे. And the multitude of them that believed were of one heart and one soul. So we can see here that when the multitude of them believed, after they believed, so God give them a one heart also. और विश्वास करने वालों के बारे में देखते हैं, वे विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने उनको एक चित्त एक मन दिया है. आपण इथे विश्वास करणारा पाहतो. विश्वास केल्यानंतर प्रभूने त्यांना एक दिल एक मन दिला. We know nowadays the world is, all the old world is trying their level best to bring them in the one unity. हम देखते हैं कि पूरे संसार भर सब एकता में लाने के लिए सब लोग प्रयास कर रहे पण हैं. पाहतो की या जगामध्ये सर्वांना एक करण्याकरिता खूप प्रयत्न केले जात आहे. They are trying to bring that one account, और वे लोग जो है एक ही अधिकार के नीचे सब कुछ लाने के लिए चाहता है. एकच one अधिक account, one account. और वे एक ही अकाउंट में सब लाने के लिए चाहते हैं. एकाच जे लेख हिशोब आहे त्याच्यामध्ये आणू इच्छितात. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. So they are trying to now that one currency. और वे लोग जो है कि करेंसी या एक ही रुपया रखना चाहता है. एकच प्रकारची नाणी असावी असं त्यांचा आग्रह आहे. They may trying to make it going to success it that make it a one currency, but they cannot make a one heart. वे लोग जो है एक करेंसी रखने में शायद वे लोग जीत जाएंगे, लेकिन वे लोग एक मन तो नहीं ला सकते हैं. एकच प्रकारचा रुपया ठेवण्यामध्ये ते सफल होऊ शकतात, पण लोकांची हृदय ते एक करू शकत नाही. Each country will so behave according to their customs and traditions. हर एक नागरिक देश जो है अपनी रीति रिवाजों के अनुसार वे सब कुछ करते रहेंगे. प्रत्येक देश आपल्या रीती आणि परंपरेनुसार सर्व काही करतात. Each family will behave according to their customs and tradition. हर एक परिवार अपनी रीति रिवाजों के अनुसार काम करते रहेंगे. प्रत्येक कुटुंब आपल्या परंपरेनुसार आपल्या रीतीनुसारच काम करते. But they cannot come into the great family. वे लोग जो है एक परिवार होकर उसे नहीं मिला सकते पण हैं. ते एक मोठा कुटुंब होऊन ते येऊ शकत नाही. 2 Timothy chapter 2 verse 20 when you will read. दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय के 20वां वचन में जब पढ़ते हैं, दुसरे तिमोथी दुसरा अध्याय ते तिसऱ्या वचनामध्ये आपण There we काय can वाचतो? see a great house. वहाँ पर हम एक बड़े घर को देखते हैं. एक मोठं घर आपण पाहतो.
But in a great house there are not only vessels of gold, Praise, there is a great house. Amen. एक बड़े घर है करके हम देखते हैं. एक मोठ्या घरामध्ये Where is that great house? ये बड़ा घर कहाँ है? हे मोठे घर कुठं आहे? Hallelujah. All those who have that revelation about this great house, put up your hands. जिनको इस बड़े घर के बारे में प्रकाशन है वे अपने हाथ उठाएं. ज्याने मोठ्या घराबद्दल प्रकटीकरण आहे आपले हात उंच करावे. Yes, many of the dear ones don't have that experience. That experience. बहुत सारे लोगों के लिए ये अनुभव नहीं है. पुष्कळ प्रिय लोकांना हे प्रकटीकरण नाही. Yes, Church of God is the great house. परमेश्वर की कलीसिया एक बड़े घर है. परमेश्वराची मंडळी एक मोठे घर आहे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. By salvation, उद्धार by के- salvation experience, तारणाच्या अनुभवाद्वारे, उद्धार के अनुभव के by कारण, baptism, बपतिस्मा के कारण, बाप्तिस्माच्या by द्वारे, baptism of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के पवित्र कारण, आत्म्याच्या by the life अभिषेकाद्वारे, of separation, अलगाव के जीवन के कारण भक्तपणाच्या जीवनाच्या the द्वारे, apostolic doctrine and fellowship, और प्रेरितों के उपदेश और संगति के कारण प्रेषितांची शिकवण व उपदेशाच्या द्वारे God brought us in the great house. परमेश्वर हमें इस बड़े घर में ले आया है. परमेश्वराने मोठ्या घरात आपल्याला आणले आहे. All those who are belong to this great house, put up your hand and shout hallelujah. जितने लोग इस बड़े घर के में शामिल हैं वे सब अपने हाथ जे उठाकर लोक या हालेलुया मोठ्या बोलें. घरामध्ये सामील होतात आपले हात उंच करून हालेलुया म्हणा. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला Yes, धन्यवाद असो. God brought us in the great house. परमेश्वर ने हमें एक बड़े घर में ले आया है. परमेश्वराने आपल्याला मोठ्या घरात आणले आहे. So that the great house, there is only one, that is a discipline and order. और उस बड़े घर में एक ही क्रम दिखाई देता है. मोठ्या घरामध्ये क्रम असतात, शिस्त असते. So there is a father, वहाँ पर हमारे एक पिता है, तिथे एक पिता आहे, there is a mother, वहाँ पर एक माता है, एक आई आहे, there is a elder brother, वहाँ पर एक बड़ी भाई है, एक मोठा भाऊ आहे, there is a elder sister, younger sister. वहाँ पर बड़ी बहन छोटी बहन है. तिथे धाकटी बहीण आहे, थोरली बहीण आहे. And praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की त्याच्या तारीफ हो. पवित्र नावाला धन्यवाद It's a असो. great house. ये एक बड़ा घर है. एक मोठे घर आहे. That the mother, children, they all will undergo to the one guidance. और वहाँ पर जो है माता पिता और बच्चे सब एक ही अगुवाई के नीचे रहते हे हैं. आई आणि लेकरं जे आहे ते एकच नेतृत्वाच्या खाली They will राहतात. be under the control of the father. वे जो है पिता के नियंत्रण में रहेंगे. ते पित्याच्या ताब्यात राहतात. All those who are in such a family, please put up your hands and once again shout hallelujah. जो कोई इस परिवार में शामिल है वे अपने हाथों को उठाकर ज्या हालेलुया लोकांना बोले. अशा प्रकारचे कुटुंब आहे हात उंच करून हालेलुया म्हणा. Hallelujah. Praise be to His holy name. त्याच्या उसके पवित्र पवित्र नावाला नाम की धन्यवाद तारीफ असो. हो. So that we are the only one heart. हमें एक ही हृदय होना है. आपल्याला सर्व एकच अंतःकरण असायला What पाहिजे. father say, mother will obey. जो पिता कहता है वही माता आज्ञा मानेगी. वडील जे म्हणतात ते आईने पाळलं पाहिजे. What the parents say, children obey. बच्चे जो माता पिता जो कहते हैं बच्चे उसी का आज्ञा मानना आई है. वडील जे सांगतात लेकरांनी त्याचे आज्ञापालन केलं There's पाहिजे. only one heart. वहाँ पर एक ही हृदय है. तिथे एकच अंतःकरण आहे. God give us a one heart. परमेश्वर हमें एक हृदय देना चाहिए. परमेश्वराने एकच अंतःकरण दिलं पाहिजे. Because of that, उसके कारण त्याच्याद्वारे we are gathering in such occasions. We are gathering together. और ऐसे मौके में जब हम एकत्रित होते हैं अशा प्रकारचे अवसर मिळतात तेव्हा आपण एकत्रित होतो. We are longing for such a gathering. हम ऐसे एकत्रित होने के लिए बहुत चाहते हैं. अशा प्रकारे एकत्रित होणे आपण आग्रह करतो. All those who are long for this gathering, please put up your hands. जो कोई लोग ऐसे इकट्ठा होने के लिए बहुत चाहते हैं वो अपने हाथों को उठाएं. जे लोक असे एकत्रित होऊ इच्छितात आपले हात उंच करावे. Hallelujah. I think about last 2-3 months before, so we were preparing for this convention. मैं सोचता हूँ कि 2-3 महीनों से इस सम्मेलन के लिए तैयार कर रहे मला हैं. असं वाटतं की 2-3 महिन्या अगोदरच या संमेलनाकरिता आपण तयारीत That's असू. why we were longing. और क्योंकि उस उतना ज्यादा चाह है. कारण त्याकरिता आपण अपेक्षा करीत होतो. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. पवित्र नावाने We are धन्यवाद असो. gathering together. हम एक साथ एकत्रित आपण होते इथे हैं. एकत्रित होतो. So we are asking welfare one to another, हम एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं. एकामेकाचे आपण सुख कुशल विचारतो. greeting each others, एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं एकमेकाला अभिनंदन करतो. making a hospitality. और एक दूसरे का पहुनाई करते हैं. एकमेकांचे पाहुणचार करतो. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. पवित्र नावाने धन्यवाद Living असो. together, एक साथ रहते हैं. एकत्रित राहतो. eating together, एक साथ खाते हैं. एकत्रित खातो. drinking together, एक साथ पीते हैं. एकत्रित पितो. worshiping together. एक साथ आराधना करते हैं. एकत्रित आराधना करतो. Hallelujah. Because of the one heart only we are doing so. एक हृदय के कारण ही ये सब होता है. एक अंतकरण असल्यामुळेच आपण असं करतो. Otherwise we cannot live, we cannot gather together such a way.
नहीं तो हम एक साथ ऐसे नहीं मिल सकते हैं। नाहीतर आपण कधी असं एकत्रित होऊ शकत नाही. God give us a one heart. परमेश्वर ने हमें एक हृदय दिया है, परमेश्वरने आपल्याला एक अंतःकरण दिले आहे. Otherwise, we can say that God give us a one body. In this body, there's a different members also. और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक शरीर दिया है और शरीर में कई अंग भी हैं। आपण असे म्हणू शकतो परमेश्वरने एक शरीर दिले आहे, त्या शरीराचे विभिन्न अवयव आहेत. Each members are taking care of other members. हर एक अंग दूसरे अंग का देखभाल करता है। प्रत्येक अवयव एक दुसऱ्या अवयवाचं ते त्याची काळजी घेतो. Eye is taking care of the leg. आंख जो है पैर का देखभाल करता है डोळे जे आहे ते पायाची काळजी घेतात. Leg also taking care of the other members of the body. और पैर भी दूसरे अंगों का देखभाल करते पाय हैं। देखील इतर अवयवांची काळजी घेतात. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो। नावाला We are धन्यवाद the असो. members of His body. हम उसके शरीर के अंग हैं। आपण त्याच्या शरीराचे अवयव आहोत. We are taking care one to another. हम एक दूसरे का देखभाल करते पण हैं। एकमेकाची काळजी घेतो. Hallelujah. Praise be to His holy name. इसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. Otherwise, we cannot gather together and stay like in this way. नहीं तो हम एक साथ मिलकर ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। नाहीतर कधी आपण असं एकत्रित होऊन एकत्रित राहणार नाही. Once upon a time, एक समय पर एकेकाळी we were like a sheep and a wool. हम जो है ऐसे भेड़ की नाई दिखाई दिए, अपन भेड़ ऐसा- और बेड़ी के नाई दिखाई दिए। आपण अशा मेंढराप्रमाणे आणि खुल्याप्रमाणे दिसत होतो. Once upon a time, we were like a calf and a lion. एक समय में हम बछड़े और सिंह की नाई दिखाई दिए। एके काळात आपण वासरू आणि सिंहाप्रमाणे दिसत होतो. Once upon a time, we were like a snake and child. एक समय पर हम सांप और एक बच्चे की नाई दिखाई एकाळी दिए। आपण सापाप्रमाणे आणि ते बालकाप्रमाणे दिसत होतो. Praise be to His holy name. इसके पवित्र नाम की तारीफ हो। त्याच्या पवित्र नावाला धन्यवाद असो. Now, God give us a one body, one heart. अभी परमेश्वर हमें एक शरीर एक हृदय दिया है। पण आता परमेश्वराने आपल्याला एक शरीर व एक So- अंतःकरण दिले आहे. Now, I'd like to conclude it. इसलिए इसको अंत करने के लिए आता मी समाप्त करू Come इच्छितो. to a point. अभी हमारे पॉइंट में आ मी जाएंगे। आपल्या मुद्द्यावर येतो. So, let them make me a sanctuary वो मेरे लिए एक निवास स्थान त्यांनी बनाए माझ्याकरिता एक निवास स्थान that I बांधावे, may dwell among them, ताकि मैं उनके बीच निवास करूं। जेणेकरून त्यांच्यामध्ये मी निवास करावे. making this a sanctuary, tabernacle. ये निवास स्थान बनाना है। हे निवास स्थान तयार And करणे they need about a 40, we can see about a 40 articles. और इसमें कुछ 14 वस्तुओं के बारे में हम देखते त्यामध्ये हैं। 14 वस्तू आपण पाहू शकतो. No, 40 articles for euro. वहाँ पर हम 40 वस्तुओं को देखते हैं। 40 वस्तू आपण त्याच्यात पाहू शकतो. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। त्याच्या पवित्र नावाला धन्यवाद असो. So, in briefly, this tabernacle is like a type of the eternity. ये संक्षिप्त में कहने से ये मिलाप वाले तंबू नित्यता की छाया हे है। निवास मंडप जे आहे संक्षिप्तरित्या सांगायचे Hebrews असेल chapter तर 9 verse 1 and 2. इब्रानियों की पत्रिका 9वां अध्याय का पहले 2 इब्री वचन। लोकास्पत्य 9वां अध्याय पहिले 2 वचन. And verily, the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary, for there were a tabernacle made the first, wherein was the candlestick and the table and the Praise be to His holy shewbread. name. This tabernacle is a type of eternity. ये मिलाप वाले तंबू जो है नित्यता की छाया है। हे निवास मंडप जे आहे सार्वकालिकतेला दर्शवते. In this tabernacle is the type of our Lord Jesus Christ. और ये मिलाप वाले तंबू हमारे प्रभु यीशु मसीह की भी छाया है। हे निवास मंडप आपल्या येशू ख्रिस्ताला ती सावली आहे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. So that Gospel of John chapter 1 verse 14. यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 14 वचन। योहान कृष्ण सुवर्तमान पहिले अध्याय 14 वचन. And the word शब्द देही झाला आणि त्याने आम्हामध्ये वस्ती केली आणि आम्ही त्याचे गौरव पाहिले. ते पित्यापासून आलेल्या एकुलत्या एकाचे गौरव असावे असे Full of अनुग्रह grace and सत्य. truth. And the word- Dwell among us. and the word was made flesh and dwelt among us. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ And हो। the जब word इतना was धन्यवाद made दसो। flesh and dwelt among us. और वचन देहधारी हुआ और हमारी बीच में डेरा किया। शब्द देही झाला आणि त्याने आम्हामध्ये वस्ती केली. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. This tabernacle shows the incarnation of our Lord Jesus Christ. ये मिलाप वाले तंबू जो है हमारी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता हे है। निवास मंडप आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला दर्शवते. Praise be to His holy name. इसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. So that in this tabernacle we can see 40 articles. ये मिलाप वाले तंबू में हम 40 चीजों को देखते या हैं। निवास मंडपामध्ये 40 वस्तू आपण पाहू शकतो. Among the 40 articles, 7 are most important.
और उन 40 वस्तुओं में से 7 वस्तुएं बहुत ही मुख्य हैं। या 40 वस्तूंपैकी जे आहे 7 वस्तू अगदी महत्वाच्या In the आहेत. outer court, we can see the two articles, बाहरी आंगन में हम 2 चीजों को देखते हैं। बाहेरील प्रांगणामध्ये ते 2 brazen वस्तू पाहतो. altar and the laver. वहाँ पर पीतल की हौदी को देखते हैं और वहाँ पर वेदी को देखते हैं। पितळाची हौदी व वेदी आपण पाहतो. The brazen altar shows our Lord Jesus Christ. ये वेदी जो है हमारी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वेदी जे आहे ते येशू ख्रिस्ताला The दर्शवते. laver shows the type of the baptism. हौदी जो है बपतिस्मा की छाया है। पितळाची हौदी जी आहे ते बाप्तिस्माची सावली आहे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ जे हो। पवित्र नावाला धन्यवाद In असो. the holy place also we can see the other three articles. पवित्र स्थान में भी हम 3 चीजों को देखते पवित्र हैं। स्थानात 3 वस्तू आपण पाहतो. We can see the table of showbread. वहाँ पर भेंट की रोटियों का मेज को देखते हैं। एक खमीर भाकरीची मेज We तिथे can see the पाहतो. candlestick. वहाँ पर हम दीवट को देखते हैं। जे दिवट आहे That shows the present church. वो अभी की कलीसिया को दर्शाता है। सांप्रत काळाची मंडळीला दर्शवते. Praise be to His holy name. इसके पवित्र नाम की जे तारीफ हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. And we can see incense, golden table. वहाँ पर हम धूप वेदी को देखते हैं। सोन्याची धूप वेदी तिथे पाहतो. Praise be to incense altar we can see there. वहाँ पर हम धूप वेदी को देखते तिथे हैं। धूपाटणी किंवा धूप वेदी आपण What is पाहतो. that incense altar? ये धूप वेदी क्या है? हे धूप In वेदी the New म्हणजे काय? Testament that shows the prayer life. नए नियम में प्रार्थना के जीवन को दर्शाता नवीन है। करारामध्ये ते प्रार्थना जीवनाला दर्शवते. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. So that in the most holy place और अति पवित्र स्थान में त्यानंतर परम पवित्र we स्थान. can see the ark of the covenant. वहाँ पर हम वाचा का संदूक को देखते हैं। तेथे आपण ते कराराच्या कोश And we पाहतो. can see the mercy seat. वहाँ पर हम अनुग्रह की ढकने को देखते हैं। आणि दयासन तिथे आपण पाहतो. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो। पवित्र नावाला धन्यवाद For what असो. purpose that mercy seat are kept there? वहाँ पर जो है ये अनुग्रह की ढकना क्यों रखा गया है? ते तिथे दयासन तिथे ठिकाण In ठेवला the आहे. time of need we can reach there. हमारी जरूरत के समय हम वहाँ पहुँच सकते हैं। आपल्या गरजेच्या वेळी आपण तिथे जाण्याकरिता. Hebrews chapter 4 verse 16. इब्रानियों 4 अध्याय का 16 वचन। इब्री लोकासपत्र 4 अध्याय 16 वचन. तर मग आपल्यावर दया व्हावी आणि येणेवेळी सहाय्यासाठी कृपा मिळावी म्हणून आपण धैर्याने कृपेच्या राजसनाजवळ जाऊ. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो। Let पवित्र us नावाला therefore- धन्यवाद असो. Let us come therefore boldly under the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. इसलिए आप वो अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आप बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता तर करे। मग आपल्यावर दया व्हावी म्हणून आणि ऐनवेळी सहाय्यासाठी कृपा मिळावी म्हणून आपण धैर्याने कृपेच्या राजसनाजवळ जाऊ. In the time of need we could reach that throne of grace. आवश्यकता के समय हम उस अनुग्रह की परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। ऐनवेळी कृपेच्या देवाकडे आपण जाऊ शकतो. Where is that throne of grace kept? ये अनुग्रह का सिंहासन कहाँ पर रखा हुआ है? कृपेच्या राजसन कुठे ठेवला आहे? In the most holy place. अति पवित्र स्थान में। परम पवित्र If ठिकाणी. you want to go to the most holy place, अगर हमें अति पवित्र स्थान में जाना है, जर तुम्हाला परम पवित्र ठिकाणी जायचं असेल what तर we need? हमें किसकी जरूरत आपल्याला है? कशाची गरज We आहे? need a boldness. हमें हियाव की जरूरत आपल्याला है। धैर्याची गरज How आहे. we can get a boldness? हम इस हियाव या धैर्य को कैसे प्राप्त हे करेंगे? धैर्य आपण कसं मिळवू शकतो? Because of the good conscience we get the boldness. अच्छे विवेक के द्वारा हमें हियाव मिलती है। सद्विवेकाने आपण हे मिळवू शकतो. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की त्याच्या तारीफ पवित्र हो। नावाला धन्यवाद There असो. in the time of need, if you want to approach our God in the approach our God, approach the throne of grace, we need a good conscience. आवश्यकता के समय अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाने के लिए हमें अच्छे विवेक की जरूरत है। गरजेच्या वेळी कृपेच्या राजसनावर जाण्याकरिता आपल्याला धैर्याची गरज आहे. Praise be to His holy name. इसके पवित्र नाम की तारीफ हो। त्याच्या पवित्र नावाला धन्यवाद असो. When you think about the Samuel, जब हम शमूएल के बारे में जेव्हा सोचते आपण हैं, शमूएलाबद्दल विचार करतो where he went lay down to sleep. वो सोने के लिए लेट गया। तो Where झोपण्याकरिता he कुठं went गेला? to lay down to sleep. वो सोने के लिए कहाँ पर लेट गया? झोपण्यासाठी तो कुठं गेला? Where the ark of the covenant was kept, there he went and lay down to sleep. जहाँ वाचा का संदूक रखा था वहाँ वो सोने के लिए लेट तिथं गया। कराराचा कोश होता, त्याच्या जवळ जाऊन तो झोपला. By the time he heard the voice of God, और वो समय में वो परमेश्वर की आवाज को सुना। त्यावेळेस त्याने परमेश्वराची वाणी in the ऐकली. most holy place only we can hear the voice of God. अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की आवाज को सुन सकते परम हैं। पवित्र ठिकाणी आपण परमेश्वराची वाणी ऐकू शकतो. When Samuel heard the voice of God, जब शमूएल ने परमेश्वर की आवाज जेव्हा सुना, शमूएलाने परमेश्वराची वाणी ऐकली, but the sons of Eli, they didn't hear the voice of God.
लेकिन एली के पुत्र परमेश्वर की आवाज को नहीं सुने। एलीचे पुत्र जे होते ते आता ऐकू शकले नाही. They lost their good conscience. वे अपने अच्छे विवेक को खो दिए थे। त्यांनी आपला सद्विवेक गमावला होता. They didn't went and slept, lay down to that most holy place वे लोग where the जाकर ark of the covenant kept. अति पवित्र स्थान में जहाँ वाचा का संदूक था वहाँ वे नहीं लेट पाए। ते परम पवित्र ठिकाणी कराराच्या कोशाजवळ जाऊन झोपू शकले नाही. There are so many Samuels are here. यहाँ पर कितने सारे शमूएल इथं हैं। देखील पुष्कळ शमूएल आहेत. All the Samuels have children. Please put up your hands. जे कोणी शमूएल असेल त्याने आपले हात उंच करावे. यहाँ Below- पर जो कोई शमूएल है, अपने Below हाथ उठाए। 20, about up to 20 years, please put all the children. You have put up your hands. 20 उम्र तक जितने बच्चे हैं जो शमूएल है, सब हाथ उठाए। 20 वर्षाच्या वयापर्यंत जे लेकरं शमूएल आहेत त्यांनी आपलं हात उंच करावे. Till 20 years, please put up your hands. जो 20 साल तक है वे लोग हाथ उठाए। 20 वर्षापर्यंतच्या लोकांनी हात उंच करावे. Nobody is not here. Below 20 years. 20 साल के नीचे जितने हैं 20 हाथ वर्षाच्या उठाइए। खाली Put up straight away. Put up your hands. हाथ उठाइए। सरळ हात उंच करा. हाँ। Why you are feeling shame? आप लज्जित क्यों होते हो? तुम्ही का लाजता? Yes. So compare you with the Samuel. आप शमूएल के साथ तुलना कीजिए। स्वतःला स्वतःची तुलना शमूएला बरोबर करा. Where you are sleeping. हम कहाँ सो रहे हैं? तुम्ही कुठं झोपता? Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। पवित्र नावाला धन्यवाद Where असो. the ark of covenant kept. कहाँ पर वाचा का संदूक रखा है? जिथं कराराचा कोश ठेवला Samuel, आहे. where he went and slept, lay down to sleep. और वहीं पर शमूएल जाकर लेट गया। शमूएल तिथं गेला आणि तो Where तिथं the ark झोपला. of covenant kept. जहाँ पर वाचा का संदूक रखा जिथं था, कराराचा कोश That is होता. the most holy place. वही अति पवित्र ते स्थान है। परम पवित्र ठिकाण. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की त्या तारीफ पवित्र नावाला हो। धन्यवाद असो. Always he was in the most holy place. हमेशा वो अति पवित्र स्थान में था। नेहमी तो परम पवित्र ठिकाणी राहत होता. Always he was keeping a fellowship with the Eli. वो हमेशा एली के साथ सहभागिता रखा। नेहमी तो एली बरोबर एक संगती ठेवायचा. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की त्या तारीफ हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. Especially all the children, you should keep a fellowship with your parents and especially with the leaders of the church, and then only you can remain in the most holy place where the ark of the covenant kept. खास करके सारे बच्चे अगुओं के साथ, माता पिता के साथ सहभागिता रखना चाहिए, तभी आप अति पवित्र स्थान में रह सकते हैं जहाँ वाचा का संदूक है। The word of the- विशेष करून सर्व लेकरांनी आपल्या आई वडिलांबरोबर आणि आपल्या नेतृत्व करणारे नेत्यांबरोबर राहायला पाहिजे, जेणेकरून परम पवित्र ठिकाणी कराराच्या कोश तिथं ठेवला आहे, तिथं तुम्ही राहू शकणार. St. Paul says to the Ephesian church, so children obey your parents. संत पौलुस एफेसियों की कलीसिया से कहता है, बच्चे माता पिता का आदर करो। संत पौल इफिसकरास मंडळीस म्हणतो, बालकांनो आपल्या आई वडिलांचे आज्ञापालन करा. And then he is comparing that a church as a children. फिर वो कलीसिया को बच्चे के साथ तुलना करता है। मंडळीची तुलना तो लेकरांबरोबर किंवा बालकांबरोबर करतो. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम त्याच्या नाम पवित्र की नावाला तारीफ हो। धन्यवाद असो. So there is where the ark of the covenant kept. In the ark of covenant, upon that there is a mercy seat. That shows our Lord Jesus Christ. वाचा के संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना है, वो हमारे प्रभु यीशु को दिखाता है। कराराच्या कोशावर जे झाकण आहे ते आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला दर्शवते. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो। पवित्र नावाला In धन्यवाद order, असो. in order to make this a tabernacle. ये मिलाप वाले तंबू को बनाने के हे लिए निवास मंडप बांधण्याकरिता Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो। नावाला धन्यवाद Who असो. should give the materials? कौन उसके लिए चीज देना चाहिए? त्याकरिता सामग्री कोण दिली The पाहिजे? people of God only should give the materials. परमेश्वर के लोग ही उसके लिए चीज देना परमेश्वरच्या चाहिए। लोकांनीच दिले पाहिजे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो। नावाला धन्यवाद Before असो. they are coming out, the Moses or Aaron, even though God didn't demand that they should make a tabernacle, they should make a sanctuary to that God to dwell among them. और मूसा और आरोन से कहा गया कि वे एक निवास स्थान बनाए ताकि परमेश्वर उनके बीच वास करे। बाहेर येण्या अगोदरच मोशे आणि आरोनाला अशा प्रकारची आज्ञा मिळाली की त्याने त्याचे निवासस्थान तयार करावे, जेणेकरून परमेश्वराने त्यांच्यामध्ये वास God करावे. didn't ask to the people of God or the Moses or Aaron in the way they must make a habitation for me. परमेश्वर ने मूसा या आरोन या लोगों से ये नहीं कहा कि निवास स्थान बनाए। परमेश्वराने मोशे आणि आरोनाला असं म्हटले नाही की माझ्याकरिता निवासस्थान तयार करा. If they would have been asked before that, they would have did not come out.
अगर उनसे पहले पूछा होता तो वे लोग मिस्र से बाहर नहीं आते. जर अगोदरच त्यांना सांगण्यात आले असते तर मिस्र देशातून बाहेर आले First, नसते. the servant of God or someone that approach you only talked about you the forgiveness of the sin and salvation. पहले जो परमेश्वर के दास आपसे मुलाकात किया वो केवल पापों की क्षमा और उद्धार के बारे में आपको बताया. प्रथम जेव्हा प्रभूच्या सेवकाने तुमच्याशी मुलाखत घेतली तेव्हा पापांची क्षमा आणि त्याच्या बपतिस्माबद्दल तुमच्याशी बोलला. Step by step only they asked to take baptism and receive the baptism of the Holy Spirit, live a life of separation and accept all the apostolic doctrine and abide in the apostolic pillar. Step by step, time to time only revealed you. और कदम कदम होकर बपतिस्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में, अलगाव के जीवन के बारे में, प्रेरितों के उपदेश के बारे में वे आपको कदम कदम होकर बताए. आणि टप्प्याटप्प्याने वेळोवेळी बपतिस्म्याबद्दल, अभिषेकाबद्दल आणि एका विभक्त जीवनाबद्दल तुमच्याशी तो बोलला. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. पवित्र So नाम धन्यवाद this असो. tabernacle made in this such a way, and that 25th chapter verse 1 to 3 when you read, 25 अध्याय का पहला 3 वचन जब हम पढ़ते हैं 25 अध्यायाचं पहिले 3 वचन जेव्हा आपण वाचतो how should they make the tabernacle? कशा प्रकारे त्यांनी हे निवास मंडप तयार केला वे पाहिजे. उस निवास स्थान कैसे बनाना चाहिए, Who should give the material for that? कौन उसके लिए चीज देना चाहिए, त्याकरिता सामग्री कोण Who दिली should give पाहिजे, a offering for that? उसके लिए कौन भेंट चढ़ाना चाहिए. त्याकरिता कोणी अर्पण केले पाहिजे. Read it 2 verse 2. दूसरा वचन, इस्रायल लोकांना असे सांग की त्यांनी माझ्यासाठी अर्पण आणावे. ज्या कोणाची मनापासून अर्पण करण्याची इच्छा असेल त्या प्रत्येकापासून माझ्यासाठी अर्पण स्वीकारावे. Praise be to His holy Speak name. unto the children of Israel that they bring me an offering of every man that giveth it And willingly. every man that giveth willingly. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. त्याच्या पवित्र नावाला धन्यवाद असो. Not by force. जबरदस्ती के कारण नहीं, जोर करून नव्हे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की All तारीफ. those who are पवित्र नाम giving धन्यवाद असो. willingly और जितने अपनी इच्छा से देते हैं जो have कोणी to मनापासून receive from अर्पण them करतात only. केवल उन्हीं से लेना है. त्यांच्याकडूनच घ्यावे. Because of that only we are not in such a gathering, we are not taking a collection. और इसलिए हम ऐसे एक इकट्ठे होने से हम चंदा नहीं लेते हैं. म्हणून इथे एकत्रित झालेल्या लघुलोक समुदायाकडून आम्ही कोणती वर्गणी घेत नाही. We are not approaching anyone with the receipt book. हम रिसीव बुक लेते हुए किसी के पास नहीं आते आम्ही हैं. पावतीची पुस्तकं घेऊन कोणाच्या मागे जात Yes, नाही. we are living by faith. हम विश्वास से जीवन बिताते हैं. आम्ही विश्वासाने जीवन Those who are जगतो. giving willingly, from them only we are taking. जो अपनी इच्छा से देते हैं केवल उन्हीं से हम लेते ते हैं. स्वेच्छेने देतात त्यांच्याकडूनच आम्ही घेतो. God is not compelling anyone. परमेश्वर किससे भी जबरदस्ती नहीं करता. परमेश्वर कोणाकडूनही जोर करत नाही. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद The असो. book of Revelation chapter 22 verse 11 and 12 when you read, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 11 और 12 वचन में प्रगटीकरण 22 अध्याय 11 आणि 12 वचन वाचत praise be to असताना His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ त्याच्या हो. पवित्र नावाला धन्यवाद What the असो. word of God says. परमेश्वर का वचन क्या प्रभूचे कहता है. वचन काय म्हणते. God is not compelling anyone. परमेश्वर किससे भी जबरदस्ती नहीं परमेश्वर करता. कोणालाही जोर करत God is नाही. not asking anyone to live a holy life. परमेश्वर किससे भी पवित्र जीवन बिताने के लिए नहीं कहता. परमेश्वर कोणालाही पवित्र जीवन जगण्याकरिता जोर And the करत नाही. Revelation, book of Revelation chapter 22 verse 11 says, he that He that is unjust, let let him be unjust. unjust still. प्रकाशित वाक्य 22 के 11 में लिखा है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता He रहे. that प्रगटीकरण is a 22 filth- अकरामध्ये वाचतो दुराचारी माणूस दुराचार करीत He that राहो. is a filthy, let him be filthy still. और जो मलिन है वो मलिन बना रहे. मलिनतेने वागणारा माणूस हो त्याला He मलिन that करीत is a राहो. righteous, let him be righteous still. और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे. नीतिमान माणूस नैतिक आचरण करीत राहो. He that is a holy, let him be holy still. और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे. पवित्र आचरणी माणूस हो त्याला पवित्र करीत God is राहो. giving a full freedom, permission to, so you can live as it is. परमेश्वर जो है हमें पूरी आजादी देते हैं कि जैसे हम चाहे वैसे जीवन बिताए. परमेश्वराने पूर्ण स्वतंत्रता मोकळीक दिली आहे की ज्याप्रमाणे आपण जातो त्याचप्रमाणे आपण जगावे. If you are a unjust, if you are a filthy, if you are a wicked, as you like, you can proceed. अगर आप अन्यायी हैं, आप मलिन हो, आप दुष्ट हो, जैसे आप चाहते हो वैसे आप जीवन तुम्ही बिताएंगे. अनितिमान असाल दुराचारी असाल मलिन असाल तर तुम्हाला जसं पाहिजे तसं जगा. If you are holy, you can live as a holy life. You can grow in your holiness. अगर आप पवित्र है तो पवित्र जीवन बिताकर जर तुम्ही आप पवित्रताई में बढ़ सकते हैं. जर तुम्ही पवित्र आचरणी माणूस असाल तर पवित्र होत राहा. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो. नावाला धन्यवाद असो. So that size of that tabernacle, in the tabernacle, other some articles also there.
और उस मिलाप वाले तंबू में और भी कुछ चीज है। निवास मंडपाच्या आकारामध्ये अजून देखील पुष्कळ वस्तू आपण पाहतो. And for the outer court, we can see the 53 or 56 poles. हम देखते हैं कि बाहरी आंगन के लिए कुछ 56 खंबे हैं। आणि जे बाहेरील प्रांगण आहे त्याच्याकरिता 56 जे So खांब आहेत. we can see about 48 boards. हम वहाँ पर जो है 48 कुर्सियों को देखते हैं। आणि 48 ते पाटे तिथं पाहतो. That we can read in Exodus chapter 26. वह इसके बारे में निर्गमन 26 अध्याय में पढ़ते हैं। निर्गमनच्या पुस्तक 26 अध्यायामध्ये ह्याबद्दल आपण Praise be to वाचतो. His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. And 48 boards. और वहाँ पर 48 तख्तों को देखते हैं। आणि 48 पाटे तिथं All the पाहतो. 48 boards, they should stand up. और ये 48 तख्ते जो है सीधे खड़े रहना चाहिए। ते 48 जे पाटे आहेत ते सरळ उभे राहायला पाहिजे. Yes, 26 verse 15. निर्गमन 26 का 15 वचन। मग निवास मंडपासाठी बाबळीच्या लाकडाच्या उभ्या फळ्या कराव्या. And thou shalt make boards for the tabernacle of Shittim standing up. Standing up. Praise be to His holy name. इसके पवित्र नाम की तारीफ हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. 48 boards. 48 तख्ते। Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की What तारीफ हो। shows this board? ये तख्ते किसे दिखाता ते है? फळ्या कशाला They are दर्शवतात? standing up. वे सीधे खड़े हैं। ते उभे आहेत. Where it is standing up? वे सीधे खड़े हैं। कुठे उभे Where it आहेत? is standing वे up? कहाँ खड़े हैं? ते कुठे उभे आहेत? In the wilderness only standing up. जंगल में खड़े हैं। जंगलामध्ये उभे आहेत. For what these 48 boards are standing up? ये 48 तख्ते क्यों खड़े हैं? हे 48 फळ्या का उभ्या आहेत? In order to preserve all that the precious things, that the most important things which are kept in the holy place and most holy place. पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में रखे हुए सारे बहुमूल्य चीजों की रखवाली करने के लिए ये तख्ते खड़े हैं। पवित्र स्थानी आणि परमपवित्र ठिकाणी जे काही बहुमोल वस्तू ठेवलेल्या आहे त्या सर्वांची राखण करण्याकरिता. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो। नावाला धन्यवाद असो. And we can see 5 bars also. और वहाँ पर हम जो है ऐसे कई खंभों को देखते हैं। 26 verse. 26 verse. 26 वचन। 26वां वचन. 26 and 27. बाबळीच्या लाकडाचे अडसर तयार करावे. निवास मंडपाच्या एका बाजूच्या फळ्यासाठी 5 आणि दुसऱ्या बाजूच्या फळ्यासाठी 5 आणि त्याच्या पश्चिमेला म्हणजे मागच्या बाजूसाठी 5 अडसर बनवावे. And thou shalt make bars of Shittim wood, 5 for the boards of the one side of the tabernacle. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ And हो। take Ephesians chapter 4 verse 13 and 14. इफिसियों 4 अध्याय का 13 और 14 वचन। पुष्करास्पद 4 अध्याय 13 आणि 14 वचन. देवाच्या पुत्रावरील विश्वासाच्या Yes. व तत्संबंधी परिपूर्ण ज्ञानाच्या एकत्वप्रत प्रौढ मनुष्याप्रत ख्रिस्ताची पूर्णता प्राप्त होईल अशा बुद्धीच्या मर्यादेप्रत आपण सर्व येऊन पोहोचू तोपर्यंत दिले. That's enough. Till we all come in the unity of the faith Till and, we all come in the unity of the faith and of the knowledge and of the the knowledge Son of of the Son God, of God. unto a perfect man, Yes. unto the measure of the stature of the fullness of Praise be to Christ. His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। पवित्र नावाला धन्यवाद What असो. shows this board? ये तख्ते किसे All दिखाता the है? boards अडसर that कशाला दर्शवितात? height is 10 feet height. उसकी लंबाई 10 हाथ के है। त्याची लांबी That are standing up. वो खड़े हैं। ते उभे आहेत. That shows that each and every believers, वो जो हर एक विश्वासी को दर्शाता ते है। प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला and they दर्शवते. should stand in the unity of the faith. वे विश्वास की एकता में स्थिर रहना चाहिए। विश्वासाच्या And एकत्वामध्ये they all उभे should आहेत. obtain the come to the knowledge of the Christ. और हम सब मसीह की पहचान में पहुंचना चाहिए। ख्रिस्ताच्या ज्ञानाप्रत आपण वाढले पाहिजे. They should where they are standing, वे कहाँ खड़े हैं? ते they कुठे उभे are आहेत? standing in the wilderness. वे जंगल में खड़े ते हैं। जंगलात उभे आहेत. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ With हो। the help of the 5 bars. और उस 5 बेड़े के सहारे। आणि 5 अडसराच्या सहाय्याने. What shows this 5 bars? ये 5 बेड़े किसे 5 दिखाता है? अडसर कशाला So दर्शवितात? they shows the 5 ministers. ये 5 तरह की सेवा करने वालों को दिखाता है। 5 प्रकारच्या सेवकांना दर्शवितात. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. So read that 11th verse. 11 वचन पढ़िए। 11 And वचन He वाचा. gave some apostles and some prophets and some evangelists, And he some gave some, pastors and teachers. और उसने कितनों को प्रेरित और कितनों को भविष्यद्वक्ता, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले और Because- कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त Because किए। of this ministry only, they are standing straight.
और ये सेवकों के कारण वे सीधे खड़े आणि हैं। या सेवेकरिताच ते सरळच उभे आहे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो। नावाला धन्यवाद In the असो. wilderness, what we can see, जंगल में हम क्या देखते हैं? जंगलामध्ये आपण काय पाहतो? there we can see the wind and storms. वहाँ पर हम आंधी तूफान को देख ते सकते वादळ हैं वारा आपण पाहू Among the शकतो. wind and storms only they are standing. और आंधी और तूफान के बीच वे खड़े हैं। वादळ वाऱ्यामध्ये ते उभे Dear आहेत. ones, we are living in the wilderness. प्रिय लोगों, हम जंगल में जीवन बिताते प्रियांनो, हैं। आपण जंगलामध्ये राहत We are आहोत. living in this world. हम इस संसार में जीवन या बिताते हैं जगामध्ये आपण जीवन जगत There are आहोत. wind and storms and trials and temptations. और यहाँ पर आंधियाँ तूफान और कई परीक्षाएं और ते अजमाइश है। वादळ वारा क्लेश परीक्षा आहे. Praise be to His holy name. इसके पवित्र नाम की तारीफ त्या हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. It is the duty of the boards to preserve the things which is kept inside. और उन तख्तों का कर्तव्य है कि वे उनके अंदर रखी हुए सारी चीजों को संभालें। बड्यांचे हे कर्तव्य आहे की आत ठेवलेल्या वस्तूंचे रक्षण करावे. Individually and collectively, when you compare about your family life, व्यक्तिगत रीति से, सामूहिक रीति से, जब आपके परिवार के साथ तुलना करते हैं, वैयक्तिकरित्या सामुदायिकरित्या जेव्हा तुमच्या कुटुंबाबरोबर तुम्ही तुलना करता, you should stand as a board to preserve your children and your family and their faith life. आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को और उनके विश्वास जीवन की रखवाली करने के लिए इन तख्तों की नाई खड़े रहना चाहिए। तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या, तुमच्या लेकरांच्या विश्वास जीवनाचे रक्षण करण्याकरिता पडाप्रमाणे उभे राहायला पाहिजे. In order to preserve the church and the faith and doctrine, you must, for the divine healing, the doctrine of the divine healing and the truth of the holiness, the doctrine of the holiness, you should stand like a board, so to preserve it. कलीसिया की रखवाली के लिए, कलीसिया के उपदेश की रखवाली के लिए, इलाही शिफा की रखवाली के लिए और विश्वास की रखवाली के लिए आप इन तख्तों की नाई खड़े रहना है। मंडळी आणि मंडळीचे उपदेश आणि ते दैवी आरोग्याच्या शिक्षणाकरिता, त्या शिकवणाकरिता तुम्ही फळाप्रमाणे उभे राहायला पाहिजे. Praise be to His holy name. इसके पवित्र नाम की तारीफ हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. More than that, among the 40 articles, so that the 7 is important and the other 2 are most important, but it is not in the notice of others. और उन 40 चीजों में 7 चीजें मुख्य है और उसमें 2 चीजें और भी ज्यादा मुख्य है, लेकिन वो दूसरों की दृष्टि में नहीं दिखाई देता। आणि या 40 वस्तूमध्ये जे आहे 7 वस्तू महत्वाच्या आहेत, पण जे 2 आहेत ते अत्याधिक महत्वाच्या आहेत, पण कोणाच्याही दृष्टीस पडत नाही. It is a most important because even though it is not in the notice of others. वो दूसरों की दृष्टि में नहीं होने पर भी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हे इतरांच्या दृष्टीस पडत नाही, पण ते खूपच महत्वपूर्ण असे आहे. Let us come to once again to that our keywords. आपल्या मूल वचनाकडे अजून एकदा आपण हमारी येऊया. पहले वचन की ओर वापस लौट आए। 39:40 Exodus. निर्गमन 39 का 40 वचन। 39 आणि 40 वचन. अंगणाचे पडदे, अंगणाच्या कनाती, खांब व उथळ्या, अंगणाच्या फटकाचा पडदा, तणावे, मेघा आणि निवास मंडपाच्या Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. That among that we can see the cords and pin. वहाँ पर हम कंबोक और कुर्सियों को देखते हैं। त्याच्यामध्ये खांब उथळ्या आपण पाहतो. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। पवित्र नावाला धन्यवाद असो. And the chapter 39 verse of 42 and 42 and 43 also please read. 39 अध्याय का 42 और 43 वचन भी पढ़िए। 39 अध्यायाच्या 42 आणि परमेश्वर 43 मोशेला वाचा. परमेश्वराने मोशेला आज्ञा दिली होती, तिला अनुसरून इस्रायल लोकांनी सगळे काम केले. लोकांनी काम केले ते सर्व मोशेने पाहिले, ते त्यांनी परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे केले होते, म्हणून त्याने त्यांना आशीर्वाद दिला. According to all that the Lord commanded Moses, the children of Israel made all the work. And Moses did look upon all the work, and behold, they had done it as the Lord had commanded, even so had they done it, and Moses blessed them. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। Here, when Moses come and inspected the tent, यहाँ पर जब मूसा आके उस तंबू का निरीक्षण किया, जेव्हा मोशेने येऊन ते सर्व कार्य पाहिले, according to all that the Lord commanded to Moses, the children of God, Israel, that they done it. और जैसे यहोवा ने आज्ञा दिया था उसी के अनुसार इस्राएलियों ने किया था। परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे लोकांनी काम केले होते. And 36 Exodus 36 chapter 1 and 2 when we'll read, निर्गमन 36 अध्याय के पहले 2 वचन जब पढ़ते हैं, 36 here निर्गमन we can see Oholiab and Bezaleel. यहाँ पर हम बसलेल और होलियाब के बारे में देखते हैं। बसालेल आणि अहलियाब विषयी They are आपण stand पाहतो. for the apostles and prophets and apostles.
वे प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं को दिखाता है. ते प्रेषित आणि भव्य संदेश त्याला दर्शवतात. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो. नाम धन्यवाद असो. So then they, according to that God commanded to Moses, they done it. जैसे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था वैसे उन्होंने किया था. परमेश्वराने मोशेला आज्ञा दिल्याप्रमाणे त्याने केले होते. And Moses blessed them. मूसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया. मोशेने त्यांना आशीर्वादित केले. Praise be to His holy name. इसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो. नाम धन्यवाद असो. So what we can see here, यहाँ पर हम क्या देखते आपण हैं? काय पाहू शकतो? and other group they give the gift. और वे लोग भेंट दिए. दुसऱ्या praise गटाचे be to His लोकांना holy name. पाहिले असताना त्याने भेट वस्तू अर्पण केल्या. We can see the giver also. हम वहाँ पर देने वाले को भी देखते हैं. आपण देणाऱ्या लोकांना Both पाहतो. them God blessed. God Moses blessed, और मूसा दोनों को आशीषित किया. मोशेने दोघांना and आशीर्वादित God केले. accepted it. और परमेश्वर ने उसे स्वीकार भी किया. परमेश्वराने त्याचा अंगीकार केला. And that God that raised up that tent, और वे लोग उस मिलाप वाले तंबू को बनाए. आणि त्याने ते निवास मंडप and the बनवला. glory of the Lord descended there. और परमेश्वर की महिमा वहाँ पर उतरी. परमेश्वरचे गौरव त्यामध्ये उतरून आले. That the tabernacle, the most holy place, filled with the glory of God. मिलाप वाले तंबू और अति पवित्र स्थान परमेश्वर की महिमा से भर गई. निवास मंडप जे आहे ते परमेश्वरच्या गौरवाने भरून गेलं. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो. नाम धन्यवाद असो. In this, you can see three groups. और यहाँ पर हम तीन झुंड को देखते इथे हैं. आपण 3 गटाच्या लोकांना पाहतो. Some people give it willingly और कई लोग स्वे इच्छा से दिए. काही लोकांनी स्वेच्छेने अर्पण when केला. they give. वे कब दिए? त्यांनी कधी Immediately दिलं? they give. वे तुरंत दिए. लगेच त्यांनी दिलं. Second group, और दूसरे झुंड दुसरे गटाचे Exodus लोक chapter 36, verse 5 and 6 when you read. निर्गमन 36 का 5 और 6 वचन में जब पढ़ते निर्गम हैं 36 That पाच group आणि सहा brought it वचनामध्ये late. वे झुंड के लोग वे लोग देरी से लाए. या गटाच्या लोकांनी उशिरा आणले. 36 verse. And they spake unto Moses, saying, The people bring much more than enough for the service of the work which the Lord commanded to make. And Moses gave commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, Let neither man nor woman make any more work for the offering Praise of be the to His holy sanctuary. name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. Those who are give willingly, और जो सो इच्छा से जे लोक देते हैं स्वेच्छेने देतात already they immediately they give. वे तुरंत दिए हैं. लगेच त्यांनी दिलं. And second group, और दूसरे झुंड दुसऱ्या they गटाचे brought लोक it late. वे देरी से लेकर त्याने आए उशिरा हैं. आणले. The Oholiab and Bezalel, everything is over. So the work is over. More than enough, we received it. तब उनको रोका गया, कहा गया कि हमें सब कुछ ज्यादा प्राप्त हुआ है, जो कुछ काम के लिए चाहिए वो सब हमें मिल गया. बसालेले अहलियाबने अशा प्रकारे ते सांगितले पुरेसे आहे आणि तिथे असं हुकूम Then- केला गेला अजून आणू नये. Then Moses announced in the congregation, in hereafter, any woman or a man need not to bring any offering for the work of the tabernacle. तभी मूसा ने ऐसा घोषणा किया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए कोई भेंट न लाए. मोशेने छावणीवर असा हुकूम प्रसिद्ध केला, कोणी पुरुषाने किंवा स्त्रीने पवित्र स्थानासाठी अर्पण अजून आणू नये. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. पवित्र Third नाम group धन्यवाद didn't असो. bring at all. और तीसरे झुंड वे लोग कुछ भी नहीं लाए. आणि तिसऱ्या गटाच्या लोकांना काहीच आणलं नाही. Yes, work is over. काम पूरा हो गया. कार्य पूर्ण झाले आहे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो. नाम धन्यवाद असो. Convention is over. सम्मेलन खत्म हो चुका संमेलन है. संपले Now आहे. you need not to give anything. अभी आपको कुछ भी देने की जरूरत तुम्हाला नहीं काही है. द्यायची गरज Praise be to नाही. His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र नाम हो. This धन्यवाद असो. tabernacle is a type of our New Jerusalem and Zion. ये मिलाप वाली तंबू नई यरूशलेम और सिय्योन की छाया है. निवास मंडप नवीन यरूशलेम आणि सियोनाला दर्शवते. And the new earth. और नई पृथ्वी. नवीन पृथ्वी. When God shall build up Zion, appear in His glory. जब परमेश्वर सिय्योन को बनाएगा तब वो अपनी महिमा में प्रकट होगा. परमेश्वर सियोनेला बांधून त्याच्या गौरवात प्रकट होणार. Praise, He built up the Zion. वो सिय्योन को बना रहा तो है सियोनला बांधतो. Is complete. Work is going to complete. और वो काम खत्म होने त्याचे वाला है. कार्य पूर्ण होणार आहे. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो. नाम What the धन्यवाद word of असो. God says. परमेश्वर का वचन क्या कहता प्रभूचे है? वचन काय म्हणते? Now you need not to repent for the sin. अभी जो है पाप के लिए तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत आता नहीं है. पापाकरिता प्रायश्चित Now करण्याची you गरज need not to नाही. take baptism. अभी तुम्हें बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं पाण्याचे है. बाप्तिस्म घेण्याची गरज Now you नाही. need not receive the baptism of the Holy Spirit. अभी तुम्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने की जरूरत नहीं पवित्र है. आत्म्याचा अभिषेक मिळवण्याची गरज नाही. Now you need not to live the life of separation. अभी तुम्हें अलगाव का जीवन बिताने की जरूरत आता नहीं है. अलिप्तपणाची जीवनाची गरज Now you नाही. need not to accept the apostolic doctrine. अभी प्रेरितों के उपदेश स्वीकार करने की जरूरत नहीं है. प्रेषितांचे उपदेश स्वीकार करण्याची गरज नाही. Praise me. Now you need not abide in the apostolic fellowship. अभी आप प्रेरितों की संगति में रहने की जरूरत नहीं है. प्रेषितीय संगतीमध्ये राहण्याची आता गरज In the नाही. book of the Revelation chapter 12 and the 5th verse we said that as that the women you should run to the wilderness.
आणि प्रगटीकरण 12 अध्यायामध्ये ज्याप्रमाणे वाचतो की ती स्त्री रानामध्ये पळून गेली. प्रकाशित वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं कि वो स्त्री जंगल की ओर भाग गई. After church caught up, you need not repent or baptize or receive the baptism. You need not live the life of separation, and need not you accept the apostolic doctrine and abide in the apostolic fellowship also. कलीसिया उठा लिए जाने की बात, आपको बपतिस्मा लेने की, अलगाव की जीवन बिताने की या प्रेरितों की संगति में बने रहने की कोई जरूरत नहीं है. मंडळी उचलल्या गेल्यानंतर तुम्ही कोणतेही बपतिस्मा घेण्याची, प्रेषित संगतीमध्ये टिकून राहण्याची, प्रेषित उपदेशाचे पालन करण्याची काही गरज नाही. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो. नाम धन्यवाद असो. You give it to yours. You surrender your life immediately. आप आपके जीवन को तुरंत समर्पण तुमचे कीजिए. जीवन तुम्ही आता समर्पण करा. You give yourself. आप अपने आप को दे दीजिए. स्वतःला तुम्ही समर्पण करा. 2 Corinthians chapter 8, 2 and 5 when you'll read, and 7 when you'll read. दूसरा कोरिन्थियों 8वां अध्याय का दूसरा, 5वां और 7वां वचन में जब हम पढ़ते Not हैं, by दुसरे compel. कोरिन्थियों 8वां अध्याय 2, 5 आणि 7 जेव्हा आपण वाचतो, Not by force. और कोई जबरदस्ती से नहीं, कोणत्याही जोरात Those who are जबरदस्ती giving नव्हे. cheerfully, receive him from them. और जो कोई उदारता से देते हैं उनसे स्वीकार करें. जे कोणी स्वेच्छेने देतात त्यांच्याकडून स्वीकार करा. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. पवित्र नावाला धन्यवाद असो. I'm going to conclude it. अभी खत्म करने वाले आता हैं. समाप्त करणार आहे. So there is a two things are there. Nobody is not noticing that. और वहाँ पर दो चीजें हैं जिसे कोई भी नहीं देखता. दोन वस्तू आहे जे कोणीही पाहत नाही. Through such things only he can made it to stand that the tabernacle. ऐसे चीजों के द्वारा ही वो मिलाप वाले तंबू को सीधे खड़े रह सकते आणि हैं. ह्याच वस्तूच्या द्वारे ते निवास मंडप स्थिर उभे राहते. Your family life is like a tabernacle. आपका पारिवारिक जीवन भी मिलाप वाले तंबू के समान है. तुमच्या कौटुंबिक जीवन एक निवास मंडप You need two things. आपको दो चीजों की जरूरत तुम्हाला है. दोन गोष्टीची गरज What is आहे. that? वो क्या है? ते काय आहे? Pin and cord. वो आपको डोरी और खूंटे की जरूरत है. ते दोरी आणि ते What shows that pin? What shows that pin? ये डोरिया किससे दिखाता है? Pin. खुंटे खूंटे किससे दिखाता है? ते उथळ्या कशाला दर्शवतात? Faith. विश्वास को दिखाता है. विश्वासाला What दर्शवतात. shows that cord? ये डोरिया किससे ते दिखाता दोरी है? कशाला दर्शवते? Love. प्रेम को दिखाता है. प्रीतीला दर्शवते. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की Dear तारीफ. one, how you can make a stand your family life firm in this wilderness, in this world. आप इस संसार में या इस जंगल में आपके पारिवारिक जीवन को सीधे कैसे खड़े कर या सकते हैं? जगामध्ये या जंगलामध्ये तुम्ही कशा प्रकारे तुमचे कौटुंबिक जीवन स्थिर करणार? Faith and love between husband and wife. और पति पत्नी के बीच में विश्वास और प्रेम होने से पती पत्नी मध्ये विश्वास आणि प्रीतीच्या How we द्वारे can establish the church. हम कलीसिया को कैसे स्थिर कर सकते हैं? मंडळीला कसे स्थिर करू शकतो? Between love and faith, between the servants of God and believers. सेवकों और विश्वासियों के बीच में विश्वास और प्रेम होने से सेवक आणि विश्वासदारांमध्ये प्रीती आणि विश्वासाच्या Our द्वारे faith should be in our God. हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर होना आपला चाहिए विश्वास आपल्या परमेश्वरावर So असायला love with पाहिजे. all the saints. और संतों के साथ प्रेम होना चाहिए. संतांवर आपली प्रीती असायला The पाहिजे. church is standing in the wilderness. ये कलीसिया जंगल में खड़ी है. मंडळी जी आहे ती जंगलात उभी आहे. Time to time we can see that there are so many trials and temptation coming, trials coming against the church and your family life, our personal life. समय समय पर हमारी कलीसिया हमारी पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के विरोध में आने वाले समस्याओं को आजमाइशों को हम देखते हैं. वेळोवेळी आपल्या मंडळीच्या विरुद्ध आपल्या जीवनाच्या विरुद्ध येणाऱ्या कष्ट क्लेश परीक्षांना आपण पाहतो. By faith only we can establish, we can make it raid up this tabernacle. विश्वास के द्वारा हम इस स्तंभों को सीधे खड़े रख सकते हैं. विश्वासाच्या द्वारेच आपण या फळांना ठीक सरळ उभं राहू शकतो. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ हो. If you want to raid up your family life, the tabernacle, so you need two things, faith and love. आपके पारिवारिक जीवन या आपके मिलाप वाले तंबू को स्थिर खड़े रखने के लिए आपको दो चीज की जरूरत है, विश्वास और प्रेम. तुमचे निवास मंडप किंवा तुमचे कौटुंबिक जीवनाला स्थिर करण्याकरिता As- दोन गोष्टींची गरज आहे ते As प्रीती आणि Galatians विश्वास. chapter 2:6 says, and bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. गलतियों 6वां अध्याय का दूसरा वचन में जैसा हम पढ़ते हैं, एक दूसरों का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो. गलाती ग्रंथ 6:2 मध्ये आपण वाचतो की एकमेकांचे ओझे वहा आणि त्यामुळे ख्रिस्ताची व्यवस्था नियम पूर्ण करा. Perfect love casteth out the fear. सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है. पूर्ण प्रीती भीतीला दूर करते. Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की त्या तारीफ पवित्र हो. नावाला धन्यवाद असो. We need a perfect love.
हमें सिद्ध प्रेम की जरूरत है। आपल्याला पूर्ण प्रीतीची गरज Then only आहे. you can maintain your family life. तभी आपके पारिवारिक जीवन को आप संभाले रख तेव्हा सकते हैं। कौटुंबिक जीवनाला आपण सांभाळू शकतो. Are you loving one to another in perfect love, with the perfect love? क्या आप एक दूसरे से सिद्ध प्रेम के द्वारा प्रेम रखते हो? तुम्ही एकमेकावर पूर्ण प्रीतीने प्रेम करता का? Praise be to His holy name. उसके पवित्र नाम की तारीफ पवित्र हो। नावाला धन्यवाद Ever असो. the 48 boards is there, and 5 bar is there, and so many other precious and articles also there. वहाँ पर 48 तख्तों को देखते हैं, 5 बेड़ों को देखते हैं और कई प्रकार की बहुमूल्य चीजों को देखते हैं। तिथे 48 फळ्या आपण पाहतो, 5 अडसर आपण पाहतो, पण इथे पुष्कळ गोष्टी आपण त्याबद्दल Within that पाहतो. the gold is there, silver is there, brass is there, so many precious items are there. उसके भीतर सोना, चांदी, पीतल और कई बहुमूल्य चीजें हैं। यामध्ये सोने, रुपे आणि पितळ पुष्कळ बहुमोल वस्तू देखील आहेत. Because of that cotton pin only all these things are preserving. उन कोटों के द्वारा और डोरियों के द्वारा ये सब संभाले गए त्या हैं। दोरीमुळे आणि ते मेखामुळेच हे सर्व सांभाळले With गेले the आहे. love and faith only we can preserve the precious things. Amen. विश्वास और प्रेम के द्वारा हम सारे बहुमूल्य चीजों की रखवाली कर सकते हैं। विश्वास आणि प्रीतीद्वारेच ते बहुमोल वस्तूंचे आपण In रक्षण the करू sight of शकतो. God, your wife and children is a precious one. परमेश्वर की दृष्टि में आपकी पत्नी और बच्चे भी बहुमूल्य है। प्रभूच्या दृष्टीमध्ये तुमची लेकरं व तुमची पत्नी बहुमोल आहे. In the sight of God, your husband and children are precious one. परमेश्वर की दृष्टि में आपके पति और बच्चे बहुमूल्य है। प्रभूच्या दृष्टीमध्ये तुमचे पती व लेकरं In the बहुमोल sight of आहे. God, servants of God are precious one. परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के सेवक भी बहुमूल्य है। प्रभूच्या दृष्टीमध्ये प्रभूचे सेवक बा ते बहुमोल आहे. Praise be to His holy name. उसके Let पवित्र us नाम close की our तारीफ eyes. Amen. हम हमारी आंखों को बंद आपले डोळे करें। बंद करूया. Amen. Let us become a cotton pin. Amen. हम वो कुंटी और डोरी बन जाए। आपण दोरे आणि ते मेखा होऊन बदलून जाऊया. Because of that faith and love, if you establish a faith and increase of faith and love, then only we can preserve the things. Amen. अगर हम विश्वास और प्रेम को बढ़ाते हैं तो सारी चीजों की रखवाली कर सकते हैं। विश्वास आणि प्रीती वाढल्यामुळे आपण ह्या सर्व गोष्टींचे रक्षण करू शकतो. This is the beauty of the tabernacle. Amen. यही मिलाप वाली तंबू की सुंदरता हे है। निवास मंडपाचे If there is सौंदर्य no आहे. faith and life, there is no church, there is no family life also. अगर विश्वास और प्रेम नहीं है तो एक कलीसिया भी नहीं है, कोई परिवार भी नहीं होगा। विश्वास आणि प्रीती नसेल तर मंडळी देखील नसेल आणि कोणती वस्तू नसेल. God believed us. Amen. परमेश्वर हम पर विश्वास किया। परमेश्वराने आपल्यावर God the विश्वास Father gave us ठेवला. His only begotten Son. Amen. वो एक इकलौता पुत्र है। म्हणूनच त्याने त्याच्या स्वतःच्या एकुलता एक पुत्र दिला. He believed us. Amen. वो हम पर विश्वास त्याने किया। आपल्यावर विश्वास May ठेवले. the Lord bless. परमेश्वर में प्रभू आशीष तुम्हाला आशीर्वादित करो. नित्य निवासिसा तैयार करके फिर आऊंगा कहा तुम्ही लेने. नित्य निवासिसा तैयार करके फिर आऊंगा कहा तुम्ही लेने. जीवन का काम पूरा करके यीशु महिमा में जब लिया जाना. जीवन का काम पूरा करके यीशु महिमा में जब लिया जाना. यरूशलेम में घुसना कितनी खुशियाँ रब्बी कितना. यरूशलेम में घुसना कितनी खुशियाँ रब्बी कितना. दुल्हन को सबको बिछुड़ा दे यीशु आप साथ में जाने. दुल्हन को सबको बिछुड़ा दे यीशु आप साथ में जाने. कितनी खुशियाँ रब्बी कितना. कितनी खुशियाँ रब्बी कितना. सबको बिछुड़ाने यीशु आप साथ में जाने. सबको 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 सबको बिछुड़ाने यीशु आप साथ में जाने. Shall we praise God?
हम परमेश्वर का तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God give us such a privilege to gather together once again and glorify His name. Let's praise God. और एक बार इकट्ठा होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए हमें धन्य अनुभव दिया, इसलिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He brought us in the great house and He gave us a one heart. Let's praise God. वो हमें उस बड़े घर में ले आकर हमें एक हृदय दिया, इसलिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He made us a cot and pin to preserve this precious things and this tabernacle. Let's praise God. वो हमें खूंटी और डोरी बनाया ताकि सारी बहुमूल्य चीज और मिलाप वाले तंबू की रखवाली करें, इसलिए हम मिलकर तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He gave us a faith and love to preserve ourselves and to preserve others. Let's praise God. वो हमें विश्वास और प्रेम रीत दिया ताकि हम अपने आप को और दूसरों को संभालें, इसलिए हम मिलकर तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु जी हम तेरा शुक्र करते इस धन्य दिन के लिए जो तूने आज हमको दिया, इस तीसरे दिन की कन्वेंशन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। प्रभु ये दोपहर समय तक तूने हमारी सभा को तूने चलाया, धन्यवाद करते पिता। आज की सभा का तूने बोझ उठाया, धन्यवाद करता पिता। तेरे दास को तूने कृपा दिया प्रभु, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया ताकि तेरी दैविक सलाह हमें सुना सके। हाँ प्रभु, इससे पहले हमने गीत गाया, आत्मा में भरे, और प्रभु तेरे वचन के द्वारा जो भी हमने भेद भरी बातें सुना, हम सब के लिए वो बातें आशीष का कारण होकर बदलने के लिए दुआ करते। हाँ प्रभु जी, सच में ही तू अपने लोगों को प्यार करता और इस प्रकार से तूने इस साल भी हमें कन्वेंशन दिया और सच में प्रभु जी गुड़ बातों को जो तूने प्रकट किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। प्रेरितों की संगत में तू लेके आया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते पिता। सच में इस्राएली लोगों को तो प्रभु गुलामी से छुड़ाकर जंगल में लेके आया ताकि बहुत सारी बातों को तू उनको सिखाए। प्रभु जी लाल समुद्र को पार किया, धन्यवाद करते प्रभु। तूने बपतिस्मे की तालीम दिया प्रभु, उस जब सनाई पर्वत के पास लेके आके प्रभु उनको 10 आज्ञा दिया ताकि वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम पाके तेरे और भी गुड़ बातों को हम समझ सके। इतना नहीं प्रभु, उनको मंदिर में एक प्रभु, उस जंगल में एक प्रभु निवास स्थान बनाने के लिए आज्ञा दिया। हाँ धन्यवाद करते पिता, सच में ही तो ताकि तू अपने लोगों के बीच में वास करे। और प्रभु उस मिलाप वाले तंबू के अंदर बहुत सारी हमने चीजों के बारे में देखा प्रभु, जो बहुत ही उत्तम और कीमती है, जिसके द्वारा हम तेरे साथ समय तक पहुंच सकते, तेरे साथ हम चल सकते पिता। धन्यवाद करते। उनमें से भी मुख्य 2 चीजें हैं जो उस मिलाप वाले तंबू को संभालता है प्रभु, वो खूंटे और रस्सियां प्रभु, जो विश्वास और तेरे प्रेम को दिखाता। उस प्रेम के द्वारा तेरे प्रभु हम चर्च में बने रह सकते हैं प्रभु, अपने घरों में हम बने रह सकते, वो विश्वास के द्वारा हम तेरी सारी आशीषों को पा सकते। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। और भी बहुत सारी तूने गुड़ बातों से बातें किया, जो भी तेरे बच्चों ने सुना प्रभु, वो बातें उनके लिए आशीष का कारण होकर बदलने के लिए दुआ करते पिता। सच में इन दिनों में हम कलीसिया में बने रह के, कलीसिया को संभालने के लिए, कलीसिया के उपदेश में बने रहने के लिए तो हम सबको तो मदद कर। इतना नहीं, जो दुखी लाचार बीमार आए तेरे कदमों में, उनको भी तू छू के चिंगाई दे। और संध्या में होने वाली मीटिंग का, सुसमाचार का, सभा का तो बोझ उठाने के लिए दुआ करते रहे। दासों को तू कृपा दे, विशेष ज्ञान समझ दे के सबको तू चला, तेरे हाथों में सब कुछ दे देते तू चला, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father and sweet fellowship of the Holy Spirit be with all of us till Jesus return in His glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.